अध्याय 371 तियान शुवानजी और फेग मिंग की बातचीत। इस दिव्य प्राकट्य सेलेस्टियल फिनोमेनन के भीतर एक ऐसी पर्वत चोटी पर जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, न जाने कब से एक छोटा सा लकड़ी का झोपड़ा प्रकट हो चुका था। वह झोपड़ा अत्यंत साधारण था, एक बिस्तर के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं था। क्योंकि वह एक खड़ी चट्टान पर बना था, झोंपड़े के किनारे से दूर तक फैला हुआ भव्य और विशाल दृश्य साफ दिखाई देता था। और वास्तव में ऐसे बहुत से छोटे संसार, स्मॉल वर्ल्ड्स मौजूद थे, लेकिन उसने एक बात पर ध्यान दिया। ये सभी छोटे संसार आपस में जुड़े हुए थे। ये छोटे संसार स्वयं एक शून्य लोक वॉइड रेल्म में छिपे हुए थे, और उनका प्रबंधन एक अस्तित्व करता था। वह था स्वर्गीय दाओ, हेवनली दाओ। हालांकि यह स्वर्गीय दाओ उसके गुरु से बहुत हीन था। प्रारंभिक काल में जब दादा ने इसे सौंपा था, तब शायद कुछ विधियां यहीं छोड़ दी गई थीं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। आखिरकार दादा का उद्देश्य था कि तियानश्वान संप्रदाय पूरे स्वर्गीय दाओ का अनुसंधान करे, जिससे वूजी शिखर वूजी पीक को पूर्ण रूप से तोड़कर दिव्य प्राकट्य तक तुपो ब्रेक थ्रू किया जा सके। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी दादा ये कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसका अधिकांश भाग तियानश्वान संप्रदाय के लिए ही छोड़ा। निश्चय ही वह जानता था कि वह दादा की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान 4 महान क्षेत्रों 4 डोमेन्स हेवेंस की स्थिति को देखते हुए और इस बात की उच्च संभावना को देखते हुए कि यह छोटा संसार याओ जाति याओ रेस के नियंत्रण से मुक्त होकर मानव जाति में सम्मिलित हो सकता है, आशा पूरी तरह मौजूद थी। तो वह यहाँ क्यों रुका हुआ था? केवल इसलिए कि उसने देख लिया था कि ये छोटे संसार आपस में जुड़े हैं। यदि एक को खींचकर याओ जाति के क्षेत्र में गिरा दिया जाए, तो बाकी सभी भी उसके साथ चले आएंगे। और बिना किसी अपवाद के यही छोटा संसार सबसे शक्तिशाली था। यद्यपि अन्य छोटे संसारों में भी शून्य भेदन लोक वॉइड ब्रेकिंग रेल्म के साधक थे, लेकिन वे उन संसारों की तुलना नहीं कर सकते थे जहां कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध धर्म और दाओवाद विद्यमान थे। ये दाओ मूल दाओ ओरिजिन का अंतर था। तुम एक ढीले ढाले साधक संत लूज कल्टिवेटर सेंट हो, और मैं एक शुद्ध कन्फ्यूशियस संत हूँ। तुम्हें मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं, केवल हाथ हिलाना पर्याप्त है। फेग मिंग ने गहरी सांस ली और उसी क्षण कुछ महसूस किया। गुरु आप आ गए। तियान शुवानजी शांत भाव से फेग मिंग के पीछे खड़े थे, दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तियान शुवानजी ने यह नहीं बताया कि उसने पहले ही चूनिंग द्वारा स्वर्गीय दाओ को खोलने के माध्यम से प्रवेश और दिशा खोज ली थी। आखिरकार वह काम केवल स्वर्गीय दाओ ही कर सकता था। अब वह केवल एक व्यक्ति था। कुछ बातें बड़े दायरे से जुड़ी थीं, जैसे स्वर्गीय दाओ और पृथ्वी दाओ अर्थ दाओ का एकीकरण। स्वर्गीय दाओ लगभग पूर्ण हो चुका था, और पृथ्वी दाओ में भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए स्वर्ग पृथ्वी का एकीकरण अगला चरण था। यही महान सम्राट ग्रेट एम्परर के उत्तराधिकारी का अगला कदम था। इसलिए उसने अपने शिष्य से अधिक कुछ नहीं कहा। कुछ लोग और कुछ बातें तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल होती हैं, खासकर तुम और ये जिंगश्वान। यदि ये वृद्धा कहे तो तुम दोनों ही देने लेने वाले लोग हो, नहीं तो रोज यहाँ बैठकर गणनाएं क्यों कर रहे हो? यदि कोई कहे कि इन दोनों के बीच कोई समस्या नहीं है, तो तियान शुवानजी कभी विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार एक उसका शिष्य था और दूसरी उसकी पूर्वज। तियान शुवानजी जानता था कि ये जिंगश्वान किस प्रकार की व्यक्ति थी। वह इतने वर्षों से वैसी ही थी। लगातार आने वाले संप्रदाय प्रमुखों ने यही कहा था, और उससे मिलने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि वह साधारण नहीं थी। ऐसी व्यक्ति का दाव साथी खोजने का एकमात्र कारण साधना था, और कुछ नहीं। कड़ाई से कहें तो ये जिंगश्वान पुनर्जन्म नहीं थी, वो उसी युग की व्यक्ति थी जिसने अपनी दिव्य आत्मा को सीलकर गुप्त विधि से पुनर्जन्म लिया था। जहां तक फेग मिंग का प्रश्न था, वह वास्तव में पुनर्जन्म था। महान युद्ध में वह लगभग समाप्त हो चुका था। उसके शरीर में दाव की विरासत थी। मृत्यु के बाद वह पृथ्वी दाव में परिवर्तित हो गया ताकि पृथ्वी दाव की आत्माओं को स्थिर रख सके। बाद में जब स्वर्गीय दाव का जन्म हुआ, तो पृथ्वी दाव भी प्रभावित हुआ और पुनर्जन्म ले लिया।
उसके पास कुछ अधिकार थे, लेकिन उसे पूर्व जीवन की कोई स्मृति नहीं थी। जहां तक दोनों के पूर्व जीवन में दाव साथी होने का सवाल था, ये जिंगिश्वान ने कहा कि वे थे, लेकिन वास्तव में नहीं। उस समय वे केवल दाव मित्र थे, एक स्वर्गीय दाव के लिए, दूसरा पृथ्वी दाव के लिए। स्वर्गीय और पृथ्वी दाव का अंतिम उद्देश्य द्वैध साधना और निष्कर्षण था, लेकिन उन्होंने कभी द्वैध साधना नहीं की। उस युग की ये जिंगिश्वान का इन बातों में कोई मन नहीं था, और फेगमिंग भी शीघ्र ही मारा गया। इसी प्रकार तियानश्वान संप्रदाय की पीढ़ियों ने स्वर्गीय दाव का अनुसंधान किया, जिससे उसका अस्तित्व आधा स्वर्गीय दाव बना। अब जब स्वर्गीय दाव पूर्ण हो चुका था, तियान शुवानजी पूरी तरह अलग हो सकता था, उसे बाहरी नगर की दीवारों की रक्षा की भी आवश्यकता नहीं रही। लेकिन इस जीवन में ये दोनों दाव साथी हैं। ये जिंगिश्वान जन्म से ही दाव को समर्पित थी, पुनर्जन्म के बाद वह अपनी साधना खोना सहन नहीं कर सकी। फेगमिंग के जन्म के बाद वह उसे वापस ले आई, और फिर दोनों ने साथ द्वैध साधना की। कहा जा सकता है कि ये जिंगिश्वान का वास्तविक पहला अनुभव फेगमिंग के साथ ही था, इसलिए इस व्यक्ति की उसके प्रति भावना कुछ अलग थी। जहां तक उनके अलग होने का प्रश्न है, तियान शुवानजी को सच में उन्हें डांटना पड़ता। दिव्य प्राकट्य प्रकट हो चुका है, तुम दोनों भी दिव्य प्राकट्य हो। मानव क्षेत्र दिव्य प्राकट्य से भरा पड़ा है, और तुम अभी भी इस अभागे छोटे संसार के लोगों को बचाने की सोच रहे हो। साफ शब्दों में कहें तो, भले ही तुम दोनों मर जाओ, इस छोटे संसार के लोग नहीं मरेंगे, उन्हें केवल पोषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पूर्वज का बड़े क्षेत्रों और तूपों पर ध्यान देना गलत नहीं है, ये केवल दृष्टिकोण का अंतर है। लेकिन फेगमिंग की शिकायतें भी वास्तविक हैं। सुना है, ये जिंगिश्वान बिस्तर पर एक शब्द नहीं बोलती। कौन सहन कर सकता है? तियान शुवानजी भी कभी युवा था। अगर तुम आवाज भी न करो, तो क्या तुम मुझे नीचा नहीं दिखा रही? और दोनों के बीच लगभग कोई भावनात्मक संवाद नहीं था, बस मुझे द्वैध साधना चाहिए, आओ द्वैध साधना करें। उनकी स्मृतियां अलग थीं। फेगमिंग एक इंसान था, जबकि ये जिंगिश्वान में कुछ दिव्यता थी। उसका मन पूरी तरह स्वर्गीय दाव के निष्कर्षण में लगा रहता था। हालांकि बाद में कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन वह अपने शिष्य को ये बताने का इरादा नहीं रखता था। असल में ये भावनात्मक असंतुलन का मामला था। हमने द्वैध साधना की, सही। मेरा पहला अनुभव भी तुम्हारे साथ था, सही। तो हम सच्चे दाव साथी हो सकते हैं, स्वच्छ हवा और उजले चांद के नीचे, स्वतंत्र और निर्बंध। हालांकि उनकी पहचान शायद इसकी अनुमति न दे, लेकिन कम से कम बिस्तर पर तो आवाज करो। बिना भावना के वो काम मत करो। और फेगमिंग भी कुछ अजीब है। संप्रदाय की कई महिलाएं उस पर दृष्टि रखती हैं, लेकिन वह उन्हें देखता तक नहीं, केवल उस ये जिंगिश्वान पर ध्यान देता है जो रोज दाव में डूबी रहती है। वह भावनात्मक जुड़ाव चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव पत्थर की तरह स्थिर है। अगर तुम कुछ अलग नहीं करोगे, तो वह बदलेगी नहीं। अब देखो, तुम मुड़कर चले गए। अब ये जिंगिश्वान को तुम्हारा महत्व समझ आएगा और वह स्वयं आएगी। ये दोनों ही अजीब हैं। एक मुंह से मना करता है, लेकिन न मिलने पर दुखी होता है। दूसरा जिद करता है देने की, चाहे सामने वाला न चाहे। उस औरत की बात मत करो। मेरा संसारिक बातों में कोई मन नहीं है, मैं केवल इस छोटे संसार को नीचे लाना चाहता हूँ। इस छोटे संसार को नीचे लाकर फिर दाव बालक के रूप में तियानश्वान संप्रदाय को दानव दरबार डेमन कोर्ट में ले जाना। फिर दानव संप्रदाय और दाऊजी महल के साथ मिलकर उन्हें बचाना। लाभ के विषय में उसने पहले ही सोच लिया था। इन छोटे संसारों की विरासत इस संसार से कहीं अधिक थी। वे ऐसा करेंगे, यहाँ तक कि मेंग तुंगतियान भी लाभ के लिए करेगा। दानव दरबार दादा अब गिर चुके हैं, केवल वर्मिलियन बर्ड और अन्य बचे हैं। तियान शुवानजी ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, हाँ हाँ, जो तुम कहते हो वही सही है। वो बस दोनों पक्षों को कुछ नहीं बता रहा था। अरे, दानव पूर्वज जीवित है, जैसा तुमने कहा था। फेगमिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता, मत पूछो, खुद जाकर अपना आदमी ढूंढो। तियान शुवानजी ने केवल अपने हाथ आस्तीनों में बांधे रखे।
इस छोटे संसार को नीचे लाना आसान नहीं है, तुम अकेले ये नहीं कर सकते। और आप, गुरु, आपको भी यूं ही खड़े नहीं रहना चाहिए। यदि ये वृद्धा होता तो निश्चित ही चुप नहीं रहता, लेकिन यदि यह स्वर्गीय दाव होता तो परग्रही दानवों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डिमंस के विरुद्ध प्रतिरोध छोड़कर इतना बड़ा प्रयास करना वास्तव में मूर्खता होती। भले ही मैं हाथ हिलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वर्तमान स्वर्गीय दाव भी, लेकिन मैं तुम्हारे दोनों के निजी मामलों में क्यों दखल दूं? स्वर्गीय दाव के लिए नहीं, स्वर्गीय दाव की सबसे बड़ी शक्ति को अभी भी केवल ये जिंगश्वान ही चला सकती है। युवक की आंखें दृढ़ थीं। यदि ऐसा है तो मैं एक बार फिर पृथ्वी दाव में परिवर्तित होकर समर्थन दूंगा। ये केवल एक विचार की बात है, तो अभी क्यों नहीं बदल जाते? क्या तुम स्वयं ऐसा नहीं कर पा रहे और शुद्ध दाव बनने से डर रहे हो? क्या तुम बस ये जिंगश्वान के तुम्हें खोजने का इंतजार नहीं कर रहे? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से भी ज्यादा पागल हो। लेकिन अगर ये जिंगश्वान को सबक ना मिला तो फेगमिंग शायद सच में बदल जाएगा। इस क्षण वृद्ध ने हल्के से फेगमिंग के कंधे पर हाथ रखा, उस पर एक ऐसा बंधन लगा दिया जिसे वह महसूस भी नहीं कर सका। मजाक कर रहे हो क्या? अगर तुम सच में पृथ्वी दाव बन गए तो यह आपदा होगी। यदि पृथ्वी दाव पूर्ण हो गया तो कोई भी तुम पर पृथ्वी दाव का ऋण नहीं रख पाएगा। उस समय यदि महान सम्राट की विरासत में वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी। स्वर्गीय दाव और पृथ्वी दाव का अपूर्ण एकीकरण ही चू निंग की सम्राटीय स्थिति है। इस समय तियान शुवानजी ने गहरी सांस ली। ड्रैगन लॉर्ड ने बहुत ज्यादा कर दिया। उसने न केवल चू निंग की इच्छा का सम्मान करते हुए उसके दाव मूल को बिना हस्तक्षेप ऊंचा किया, बल्कि अपनी सम्राटीय स्थिति भी छोड़ दी। ये वस्तु इस बात का प्रमाण है कि महान सम्राट अभी भी जीवित है। इस सम्राटीय स्थिति के साथ संसार में लगभग कुछ भी उसे हिला नहीं सकता, लेकिन चू निंग को इस सब का पता नहीं था। वो अभी भी महान सम्राट को चालाक कहकर कोस रहा था। कोई बात नहीं, अब उसके पास भी कोई स्थिति नहीं है चू निंग की आलोचना करने की। आखिरकार वही ड्रैगन लॉर्ड द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी है। वैसे मानव क्षेत्र से लुआंतियान क्षेत्र भागने वाला चू निंग अब किस लोक में है? उसकी स्मृति में फेगमिंग को केवल 9 स्वर्गीय टॉवर 9 हेवेंस टावर की घटना याद थी। स्वर्गीय दाव की गोली एक अंदरूनी गद्दार ने दी थी। उसके बगल में खड़ा संप्रदाय प्रमुख ही सबसे बड़ा गद्दार था। तियान शुवानजी हंस पड़ा। वो तो बस छठे लोक में है, उल्लेख के योग्य कुछ नहीं। फेगमिंग के मुंह का कोना फड़क गया। अब ये शिष्य वूजी शिखर स्तर पर है और उसे आसानी से मार सकता है। ऐसी जीत अनुचित होगी। चूंकि उसकी साधना अत्यंत तेजी से बढ़ती है, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक वो वूजी शिखर तक न पहुंच जाए। वैसे भी दिव्य प्राकट्य अभी कुछ समय तक नहीं टूटेगा। उस दिन उस व्यक्ति ने हमारे तियानश्वान संप्रदाय को इतना अपमानित किया था, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन फेगमिंग काफी हैरान भी था। वहां प्रयुक्त विधि कुछ असाधारण थी। उसने सीधे सभी छोटे संसारों को प्रभावित किया और यहाँ तक कि तियानश्वान महाद्वीप को भी। इस शिष्य ने उसे निष्कर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ये सचमुच अजीब है। यह विधि, मुझे डर है, दिव्य प्राकट्य से भी परे है। एक दिन का अवकाश ले रहा हूँ। मवाह अध्याय 372। सू वानछिंग से भी बेहतर तलवार कौशल वाला कोई। इस हरकत की भव्यता ने वहां मौजूद कुछ ही लोगों को हिलाकर रख दिया। सू वानछिंग को तो इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम हो कौन? मेरा शिष्य तो साफ तौर पर इतना कमजोर है। साफ तौर पर इतना कमजोर। ये सच्चा ड्रैगन बादलों के साथ क्या बला है? तुमने ऐसा चमक दमक वाला कौशल कब सीख लिया? मैं खुद भी ऐसा नहीं कर सकती। सू वानछिंग का दाव हृदय मानो टूटने ही वाला था। आधे साल में पूरे त्यानश्वान महाद्वीप को साफ कर देना। हम कैसे जिएं? हम कैसे जिएं? सू वानछिंग ने घूर कर देखा। उसके मन में असंतोष और गहराता गया। ठीक है, हमने तो साथ में लेटकर ऐश करने की बात की थी, लेकिन तुम चोरी छिपे मेहनत कर रहे थे। मेहनती लोग मरने के काबिल हैं।
सु वानछिन का सदमा स्वाभाविक था, लेकिन वो कन्फ्यूशियस अकादमी का डीन तो पूरी तरह सन्न रह गया था। चुनिंग का शाही फरमान एडिक्ट, सच्चा ड्रैगन बादलों के साथ। और सबसे अहम बात ये कि यह तरीका सच में काम कर गया। वो उठती हुई ड्रैगन की मजाक नहीं थी, वह तो कन्फ्यूशियस साहित्यिक भाग्य तक को दबा सकती थी। क्या ये सचमुच एक सच्चा ड्रैगन है? स्वर्ग और धरती के बीच वास्तव में एक सच्चा ड्रैगन मौजूद है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह सु वानछिन जैसी महिला को भी दबा सकता है। जब सच्चा ड्रैगन प्रकट होता है तो कौन सी औरत पूरी तरह वश में नहीं होती। वह भव्य ड्रैगन की धीरे धीरे पूरी तरह बिखर गई। इच्छा शक्ति की शक्ति, पावर ऑफ विल का एक हिस्सा खर्च हुआ, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उससे भी ज्यादा इच्छा शक्ति की शक्ति वापस लौट आई। क्या यह इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग चकित हो गए थे? चुनिंग ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि इच्छा शक्ति की शक्ति एक बड़े प्रभाव क्षेत्र और बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों से बनती है। जितने ज्यादा विश्वासी उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति, ये तो स्वाभाविक है। डेमन पूर्वज की घटना के बाद चुनिंग लगभग पूरे त्यानश्वान महाद्वीप में जाना जाने लगा था। इसके साथ ही दाऊजी महल, त्यानश्वान संप्रदाय और दानव संप्रदाय की तैनाती ने सच्चे ड्रैगन के नाम को घर घर फैला दिया। लुवानतियन क्षेत्र में तो कुछ मौकापरस्तों ने सीधे दाऊजी महल से चापलूसी करते हुए सच्चे ड्रैगन की मूर्तियां तक बनवा दी। यहाँ तक कि कोई उपाधि भी प्रचलित हो गई, 9 स्वर्गीय गूढ़ परम प्रकट और समस्त जीवन के सच्चे स्वामी। अगर संभव हो तो विश्वासियों को और फैलाना ही बेहतर होगा। उसका स्तर अभी बोले गए शब्दों को सच बना देने तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह इस तरह के तरीके से तालिस्मान खींचने जैसी विधि से अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति का उपयोग कर एक हद तक बोलना ही वास्तविकता बन जाना हासिल कर सकता था। वह कन्फ्यूशियस साधकों की विधियों की नकल भी कर सकता था। हालांकि चुनिंग ने फिलहाल प्रयोग जारी नहीं रखा। वह इच्छा शक्ति की शक्ति को भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहता था। खास तौर पर डीन की निगाहें उसे थोड़ा असहज कर रही थीं। किसी और की जमीन पर दिखावा करना वाकई अच्छा नहीं लगता। आखिरकार चुनिंग काफी लुकी इंसान है। इन सालों में उसने ज्यादा दिखावा नहीं किया है। डीन, मुझे अब मोटे तौर पर समझ आ गया है। धन्यवाद। इससे मेरी आक्रमण विधियों का दायरा भी बढ़ गया। नहीं, ये तो पूरी तरह श्रीचु की अपनी क्षमता है। ये बूढ़ा तो बस एक मार्गदर्शक भर है। आखिरकार श्रीचु तो पहले ही दहलीज तक पहुंच चुके थे। यही सच था, चाहे कोई मार्गदर्शन करे या नहीं, वह खुद समझ ही लेता। डीन श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाओ का प्रवक्ता होने के बावजूद वह जानता था कि अब वह चुनिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे राहत मिली। ये दोनों कभी भी किसी आरोहण सभा में भाग नहीं ले सकते थे। अभी की विधियों से ऐसा लग रहा था मानो वे स्वर्गीय दाव से भी परे हों। स्वर्ग और धरती शांत थे, इच्छा शक्ति की शक्ति थोड़े समय में खत्म नहीं हुई, और इस दुनिया में जरा भी लहर नहीं उठी। क्या ये भी युकिंग संप्रदाय के उस अमर की तरह हो सकते हैं, निर्वासित अमर, जो नश्वर लोक में उतरे हों? बूढ़े ने ज्यादा अटकलें नहीं लगाईं। है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा संबंध बन गया, यही काफी है। सौभाग्य से उसने कुछ छिपे इरादों वाले अधीनस्थों की बात नहीं मानी। अगर सच में इस महिला को फंसाया होता तो अब तक कन्फ्यूशियस अकादमी की छत उड़ चुकी होती। बूढ़े ने गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ, वाकई अच्छा हुआ। चुनिंग मुस्कुराया और सु वानछिन की ओर मुड़ा, लेकिन अचानक ठिठक गया। गुरुजी का भाव कुछ अजीब है। डीन, तब हम दोनों थोड़ा घूमने निकलते हैं। आपकी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं, कृपया अपने घर की तरह समझिए। मेरी कन्फ्यूशियस अकादमी के द्वार आप दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। इतना कहकर बूढ़ा समझदारी से चला गया। कोई खलल नहीं, कोई खलल नहीं। चुनिंग मुस्कुराते हुए त्यानश्वान के पास गया, लेकिन देखा कि सु वानछिन मुड़कर जा रही है। अरे पत्नी, कहाँ जा रही हो?
ये संबोधन सुनकर सु वानछिंग जोर से खांस पड़ी, लेकिन फिर उसे लगा कि यह तो ठीक ही है, उसे ऐसे ही बुलाया जाना चाहिए। फिर भी वो इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। 1 महीने पहले तक हम बराबरी पर थे, वह अब और देर नहीं कर सकती थी। उसे विरासत लेगेसी ढूंढने जाना ही होगा, चाहे विरासत कहीं भी हो। अगर ना मिली तो पूछेगी, अपनी सारी विरासतें निकालो, मुझे देखने दो कि कौन सी मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। वह टूटने के कगार पर थी। साफ तौर पर 1 महीने पहले दोनों बराबरी से लड़े थे। अब उसे लग रहा था कि चुनिंग उसे पल भर में मार सकता है। ताकत का अंतर स्वर्ग और मनुष्य जितना हो गया था। क्या वह प्रतिभाशाली नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिष्य आधे साल में पूरे त्यानश्वान महाद्वीप को साफ कर गया। आधे साल पहले वह किसी को हरा नहीं सकता था, और आधे साल बाद कोई उसे हरा नहीं सकता। यही है असली प्रतिभा, असली विलक्षण। दानव जाति के महान सम्राट की विरासत वाकई उसके लिए ही बनी है। चुनिंग हंसा, गुरुजी, क्या आपको जलन हो रही है? सु वानछिंग ने अचानक सिर उठा लिया। बिल्कुल नहीं, उसे जरा भी जलन नहीं हो रही थी। गुरुजी, जो मेरा है वही आपका है। और वैसे भी आपने उस विरासत को पहले खोजा था। अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, जबरदस्ती बेकार है। फूल लगाने का मन हो फिर भी फूल न खिलें। अब तो तुम पढ़े लिखे शब्द भी इस्तेमाल करने लगे हो, कभी किताब पढ़ी भी है। ये तो ठीक है, आज से तुम मुझे छू नहीं सकते। मुझे पूरी तरह तलवार दाव की विरासत में डूबना होगा। क्या तुम्हें अपने मुंह से निकले शब्दों पर खुद भरोसा है? पूरी तरह घबराई हुई सु वानछिंग ने आंखें फैला दी। लगता था यही सच है। क्या वह खुद को काबू में रख सकती है? और क्या वह अपने शिष्य को काबू में रख सकती है? एक पल के लिए सु वानछिंग को बहुत बेबसी महसूस हुई। कभी कभी इंसान वाकई निराश हो जाता है, जब आदर्श और हकीकत मेल न खाएं। वह निर्मल और निरिच होना चाहती थी, लेकिन अपने शिष्य के साथ चिपके रहना भी चाहती थी। समस्या ये थी, वह साधना करना चाहती थी, लेकिन वह आलसी भी थी। सु वानछिंग ने आसमान की ओर देखा। आधे साल में वह पहले स्तर से छठे स्तर तक ही पहुंची थी। हालांकि वह किसी भी समय संत स्तर में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन उसके और उसके शिष्य के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही थी। उस पल सु वानछिंग जाना नहीं चाहती थी। चुनिंग की बाहों में सिमटकर वह चुपचाप खुद से नाराज थी। अगर एक दिन चुनिंग किसी और औरत को ले आए तो? अगर एक दिन चुनिंग उससे ज्यादा ताकतवर किसी महिला पर मोहित हो जाए? अगर वह ड्रैगन शू भी चुनिंग की पसंद बन जाए, तो वह क्या करेगी? मैं उसे हरा नहीं सकती, तो क्या सिर्फ बेबस गुस्सा ही करूं? जब चुनिंग थक जाएगा, तो क्या मुझे उसे पीछे से धक्का भी देना पड़ेगा? ये कैसी नरक जैसी जिंदगी है। क्या मैं सच में ऐसी जिंदगी जी पाऊंगी? वह अपने शिष्य को दबाना नहीं चाहती थी, कम से कम उन्हें बराबर होना चाहिए था। नश्वर राजवंशों में जो सामाजिक स्तर की समानता की बात होती है, उसका यही अर्थ है। सिर्फ समान स्तर पर ही सोच और भावनाएं मेल खाती हैं। जब स्तर का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सोच और भावनाएं दोनों में समस्याएं आ जाती हैं। त्यानश्वान ने सु वानछिंग की उदासी देखी। चुनिंग की आस्तीन खींची और धीरे से बोली, तलवार गुरु खुश नहीं लग रही हैं। आप कुछ कहेंगे नहीं? चुनिंग ने सिर हिलाया। तुम्हारी तलवार गुरु नाखुश नहीं है। वो बस ये सोच रही हैं कि अगर भविष्य में मैं दूसरी औरतें ढूंढ लूं तो क्या होगा। अगर मैं इस बारे में एक शब्द भी बोलूं, तो शायद पिट जाऊं। इसलिए बेहतर है कि चुप रहूं। त्यानश्वान चौंक गई। सच में? तो तलवार गुरु सीधे उस औरत को मार ही क्यों नहीं देती? इतना क्यों सोचती हैं? त्यानश्वान की नज़र में तलवार गुरु ही असली प्रतिभा है। और चुनिंग, अगर त्यानश्वान तलवार गुरु ने तुम्हें नहीं पाला होता, तो तुम्हें तो भेड़िए उठाकर नाश्ता बना लेते। हूंफ, तलवार गुरु ही सबसे जबरदस्त हैं। चुनिंग ने कुछ नहीं कहा। ऐसे समय में कहने को कुछ अच्छा होता भी नहीं। उसने उसे थामे रखा, उसके साथ रहा, बस संग दिया। कुछ ही देर में
सु वानछिंग का मूड ठीक हो गया। यही उसका स्वभाव है। उसके विचार बहुत सक्रिय रहते हैं। जितना ज्यादा वह उसके साथ रहा, उतना ही उसने समझा कि बाहर वालों के सामने उसकी कठोरता और उदासीनता सिर्फ दिखावा है। उसके सामने वो हर दिन भावनाओं का पूरा संगम होती है। लेकिन क्या प्रेम का मतलब यही नहीं? इन भावनाओं को महसूस करना, भले ही यह जटिल हो, लेकिन ये सोचकर कि सुख, क्रोध, दुख और आनंद सब उसी की वजह से पैदा होते हैं, तो ये परेशान करने वाला नहीं लगता, बल्कि बहुत तृप्त करने वाला लगता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सु वानछिंग ने अचानक भौहें चढ़ा लीं। कुछ गड़बड़ है। इस शहर के भीतर ऐसा लगता है कि कोई है जिसकी तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट गुरु से भी ऊंची है। चुनिंग चौंक गया। चुने हुए की तलवार दाव, यहाँ तक कि किसी महान क्षेत्र में भी कम नहीं होती। नहीं तो श्वानत्यन तलवार संप्रदाय की ड्रैगन शू खुद उसे शिष्या बनाने का अनुरोध क्यों करती? इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसकी तलवार दाव सु वानछिंग से भी ऊंची है? बाहर जाकर देखें। सु वानछिंग की आंखों में सतर्कता तेजी से उत्साह में बदल गई। आज का दिन वाकई अच्छा है। यही तो वह इंतजार कर रही थी। यहाँ के अवसर वाकई त्यानश्वान महाद्वीप से कहीं ज्यादा हैं। अध्याय 373 अज्ञात साधिका सु वानछिंग। वान जियन तांग की शून्य विच्छेदन तलवार साधक यूफान द्वंद्व का अनुरोध करता है। शिवान जियन संप्रदाय के शून्य विच्छेदन तलवार साधक सोंगछिंग द्वंद्व का अनुरोध करते हैं। दाओ परंपरा युचिंग संप्रदाय के तलवार साधक वांगफांग द्वंद्व का अनुरोध करते हैं। सांझ ढलते ही अस्त होते सूर्य की लालिमा लंबी लंबी छायाएं खींच रही थी और द्वंद्व मंच पर खड़ी उस युवती की परछाई अनंत तक फैलती प्रतीत हो रही थी। आकाश में तलवारें झपटी और धुंधले होते आसमान में केवल तलवार ची स्वॉर्ड ची एक दूसरे को काटती दिखाई दे रही थी। क्षण भर में ही जमीन पर तलवार साधकों का अंबार लग गया। सभी स्पष्ट रूप से अब लड़ने में असमर्थ थे। वो युवती काले वस्त्र पहने हुए थी, कमर पर एक पतली म्यान लटकी थी। उसकी देह यष्टि सुंदर थी, किंतु चेहरे पर उसने एक अजीब और हास्यास्पद मुखौटा पहन रखा था। उसका हर वार अधिकतम सिर्फ एक ही तलवार प्रहार होता था। जो लोग एक ही वार में पराजित नहीं हुए, उनकी संख्या अत्यंत कम थी। दर्शक पूरी तरह स्तब्ध थे। पहले वे उस लड़की के अजीब मुखौटे का उपहास कर रहे थे, पर अब उनके पास विस्मय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचा था। जो लोग पहले मंच पर चढ़े थे, वे सभी महाद्वीप के प्रसिद्ध तलवार दाव संप्रदायों से थे, जिनमें 3 शिक्षाओं से प्रतिस्पर्धा करने और अमर आरोहण असेंशन का नाम पाने की क्षमता थी। पर अब सभी पराजित। लगभग कोई भी विजयी नहीं हुआ। ये स्त्री आखिर कौन थी? वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? किंतु युवती ने गिरे हुए तलवार साधकों की ओर ध्यान तक नहीं दिया। उसने बस कमर से एक लाल लौकी निकाली, सिर पीछे झुकाया, मुखौटे को हल्का सा उठाया और एक घूंट भर लिया। आह, कितना आनंददायक, कितना आनंददायक! तलवार पोषण लौकी स्वॉर्ड नर्चरिंग गॉड। चुनिंग की दृष्टि तीखी हो उठी। वो इस समय सु वानछिंग को कसकर पकड़े हुए था, उसे मंच पर दौड़कर जाने से रोकते हुए। एक तलवार पोषण लौकी, इसका स्तर इतना ऊंचा है कि देखा तक नहीं जा सकता। हमारी तलवार पोषण लौकी से भी अधिक शक्तिशाली। उनकी तलवार पोषण लौकियां इस समय दैवीय श्रेणी डिवाइन ग्रेड की मानी जाती थीं, जिनका उपयोग त्यानशुवान और त्यानशु जैसी उड़ती तलवारों के टुकड़ों को पोषित करने में होता था। वे पहले ही अत्यंत दुर्लभ थीं। संसार की सभी तलवार पोषण लौकियों में केवल चुनिंग और सु वानछिंग के पास ही एक थी। पर उनके सामने खड़ी यह युवती भी तलवार पोषण लौकी का उपयोग कर रही थी, और उसका स्तर इतना ऊंचा था कि सिस्टम ने केवल इतना मूल्यांकन दिया, वर्तमान में संदर्भ उपलब्ध नहीं। और उसका तलवार दाव अत्यंत गहन था, भयावह रूप से। चुनिंग जानता था कि सु वानछिंग दूसरों की तलवारों का उपयोग करके अपने दाव को उन्नत करना चाहती है, किंतु उन्हें कम से कम पहले प्रतिद्वंद्वी की स्थिति का अवलोकन तो करना ही चाहिए था। और देखने के बाद चुनिंग का उसे मंच पर जाने देने का इरादा और भी कम हो गया। वह जीत नहीं सकती, बिल्कुल नहीं।
ये प्रतिद्वंद्वी इस लोक की नहीं हो सकती थी। एक तलवार, एक पोशु वॉइड ब्रेकिंग साधक। तियानाशुवान महाद्वीप का लुवान शेन हॉल भी ऐसी तलवार साधिका उत्पन्न नहीं कर सकता। वे महान क्षेत्र ग्रेट टेरिटरी की विरासत वाले शून्य विच्छेदन तलवार साधक थे। दोहरे मार्ग वाले तलवार साधक फिर भी एक ही वार में पराजित कर दिए गए। सु वानछिंग मूर्ख नहीं थी। उत्साहित होने के बावजूद उसने भी यह समझ लिया था, इस स्त्री की पृष्ठभूमि गहरी थी। अरे अरे अरे! एक बड़ा घूंट पीने के बाद युवती ने चारों ओर उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। क्या हुआ? और कोई नहीं आएगा? मुझे तो लगा था तुम सब बड़े उग्र हो, फिर एक छोटी सी गरीब लड़की को भी नहीं हरा पाए। हे, क्या बात है, बस घूरते रहोगे? या फिर मेरी ताकत देखकर इतना डर गए हो कि मंच पर आने की हिम्मत ही नहीं? कोई बात नहीं, चाहे मैं शक्तिशाली हूँ, फिर भी किसी को मारूंगी नहीं। बस अभ्यास युद्ध होगा। पर अगर तुम अपनी तथाकथित इज्जत के कारण आने की हिम्मत नहीं करोगे, तो वह सच में हास्यास्पद होगा। युवती खुलेआम उपहास कर रही थी, फिर भी कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। अहंकारी वही हो सकता है जिसके पास अहंकार का कारण हो। शक्ति हो तो अहंकार जायज़ है, और इस युवती का अहंकार पूरी तरह जायज़ था। ताकत होने पर चाहे तुम्हें कितना भी बुरा लगे, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। पर इस समय, जब विश्व की 10 महान सभाएं निकट थीं और कन्फ्यूशियस संप्रदाय को अमर आरोहण सभा इमॉर्टल असेंशन असेंबली का स्थल चुना जा चुका था, क्या ये व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरती? चुनिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए युवती को देखा। उसके काले वस्त्रों पर बने चिन्ह कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, पर वो याद नहीं कर पा रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। वह सचमुच याद नहीं कर सका, पर यह व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसका तलवार दाव अन्य सभी तलवार साधकों को इस कदर दबा रहा था कि वे सिर तक नहीं उठा पा रहे थे। अरे अरे अरे, अभी भी ऊपर नहीं आओगे? बस देखते ही रहोगे? अगर ऐसे ही देखते रहे तो मैं चली जाऊंगी। सु वानछिंग ने भौहें चढ़ाईं। यह क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही ललकार रही हो। वो और देखना चाहती थी। ये व्यक्ति हर प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक ही तलवार प्रहार में पराजित कर रही थी। सिर्फ एक बार, इसलिए उसकी तलवार शैली को पहचानना असंभव था। अगर कुछ कहना ही हो तो वह कुछ हद तक दानव संप्रदाय डेमन सेक्ट की तलवार से मिलती जुलती थी, पर दानव संप्रदाय में तलवार दाव वास्तव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। संसार के शीर्ष 5 ही किसी तरह स्वीकार्य थे। अराजक देव तलवार, केओस गॉड स्वॉर्ड स्वर्गीय दाव तलवार, हेवनली दाव स्वॉर्ड पियाओ मियाओ तलवार, लुवान शेन तलवार, और अंत में दैत्यपथ तलवार। पर देखा बहुत कम गया था, इसलिए भेद करना कठिन था। ओह! अचानक युवती चिल्लाई। न जाने उसने क्या देखा, पर उसने तुरंत तलवार खींची और उसे सीधे द्वंद्व मंच में गाड़ दिया। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये तलवार ले सकते हो। पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, इस तलवार में तलवार आत्मा स्वॉर्ड स्पिरिट है। अगर वार करने की हिम्मत नहीं है तो सचमुच एक महान अवसर चूक जाओगे। पर सबके सामने वह तलवार अचानक एक सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसकी आंखें तीखी थीं। उसने आगे बढ़कर युवती के सिर पर एक थप्पड़ मार दिया। सभी दंग रह गए। क्या एक तलवार आत्मा अपने स्वामी को मार सकती है? इतनी धृष्टता! पर युवती बस सिर पकड़कर खड़ी रही, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर कराहने के बाद उसने कुछ और उड़ती तलवारें निकाल लीं। पिछली वाली की तुलना में ये थोड़ी कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझी हुई तलवारों से अनगिनत गुना शक्तिशाली हैं। क्या अब भी वार करने का इरादा नहीं? तियानशुवान ईर्ष्या से देख रहा था। वाह! काश वह भी ऐसी तलवार बन जाए जो नाराज होने पर चुनिंग के सिर पर थप्पड़ मार दे। वह तलवार तो गजब की है। चुनिंग और सु वानछिंग दोनों की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। लगता है वह किसी के लिए आई है। अब तो वह इनाम में उड़ती तलवारें तक दे रही है। ये शिष्य देख सकता है कि जो तलवारें उसने बाद में निकाली, वे सभी दाव एक्सट्रीम स्तर की हैं। तियानशुवान महाद्वीप में एक भी नहीं। दैवीय श्रेणी के भी स्तर होते हैं। तियानशुवान एक शून्य विच्छेदन दैवीय तलवार है,
और उसका अगला विकास वुजी और आकाशीय प्रकट तलवारों तक जाता है। पर युवती ने जो तलवारें यूं ही जमीन पर फेंकी थीं, वे सभी 10वें स्तर की उड़ती तलवारें थीं। वह इस लोक की नहीं है। इस शिष्य ने उस काले वस्त्र की शैली भी पहचान ली है, उसमें दानव संप्रदाय की झलक है, पर साथ ही कई भिन्नताएं भी हैं। सु वानछिंग ने भी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो इसमें सचमुच दानव संप्रदाय की तलवार का स्वाद है। पर दानव अनंत डेमन अनलिमिटेड भी यहाँ इस तरह दिखावा नहीं कर सकता, अन्य दैत्य पथ वालों की तो बात ही क्या। चुनिंग ने आंखें संकुचित की और कुछ देर सोचा। गुरु, आपको पहले जाने की आवश्यकता नहीं। ये शिष्य पहले जाकर वास्तविक स्थिति देखेगा। सु वानछिंग हिचकिचाए, तुम फिर भी जा रहे हो? एक तलवार दाओ आचार्य आया है, तो अब मेरी बारी होनी चाहिए। सु वानछिंग के फूले हुए होंठ उसके असंतोष को साफ दिखा रहे थे। वे मुझे मारेंगे तो नहीं? ये देखकर चुनिंग भी थोड़ा असहाय हुआ। ये शिष्य ये तय करना चाहता है कि क्या ये व्यक्ति महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय से है। यद्यपि इस लोक में समय की नदी का प्रवाह तियानशुआन महाद्वीप से 5 गुना धीमा है, वो बुद्ध के लिए है। पर महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय तक पहुंचना बहुत तेज है। यदि वह सचमुच वहां की तलवार साधिका है और हम उसका उद्देश्य नहीं समझ पाए और कुछ गड़बड़ हुई, तो ये शिष्य पहले आक्रमण की लहर झेलेगा और स्वर्गीय दाऊ को बुलाकर इस व्यक्ति के अवतार क्लोन को नष्ट करेगा। यदि वह सद्भावना से आई है, तो गुरु बाद में निश्चिंत होकर जा सकते हैं। सु वानछिंग समझ गई, फिर भी उसे बहुत अन्याय महसूस हुआ। मैं पहले लड़ना चाहती हूँ। हालांकि ये धीमी आवाजें लगभग पूरी तरह उस युवती के कानों में पड़ गईं। इस समय उसने लगभग खुलेआम बोल दिया, यहाँ तक कि अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी। तुम्हारा स्वर्गीय दाव मुझे मिटा भी नहीं सकता। सतर्क होना अच्छी बात है, पर अपनी तथाकथित सावधानी को अवसर में बाधा मत बनने दो, ठीक है? युवती मुस्कुराए और सु वानछिंग की ओर देखा। दोनों के शरीर एक साथ कांप उठे और उसने लगभग बिना छिपाए कहा, अगर मेरा अवतार उतरा होता तो शायद तुम्हें कुछ अवसर मिलता, पर मेरा असली शरीर क्यों नहीं उतर सकता? क्या सच में तुम्हें लगता है कि यह संसार इतना कठिन है? वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि उसकी कमर पर खड़ी मानवाकार तलवार आत्मा ने फिर उसके माथे पर थप्पड़ मार दिया। युवती सिर पकड़कर रोने लगी। वे इतने डरपोक हैं। अगर मैं पहले ही न बताऊं तो वे और भी समय बर्बाद करेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है। तलवार आत्मा की आवाज साफ और ठंडी थी। ये बकवास करने का कारण नहीं है। ये काम पूरा करो और वापस चलो। इस लोक का कर्म इतना भारी है कि तुम और मैं दोनों प्रभावित होंगे। क्या तुम सच में सोचती हो कि दीर्घायु महान सम्राट लॉन्जेविटी ग्रेट एम्परर ने तुम्हें भीतर आने दिया क्योंकि वह तुम्हें महत्व देता है? यदि तुमने उसे कार्रवाई के लिए उकसाया तो तुम्हारे स्तर पर तुम यहीं मर जाओगी। युवती ने होंठ चबाए। ठीक है फिर। चुनिंग और दूसरा व्यक्ति ये शब्द स्पष्ट रूप से सुन चुके थे, पर लगभग उसी क्षण उनके मस्तिष्क की सिलवटें समतल हो गईं और वे पूरी तरह भूल गए कि अभी अभी क्या हुआ था। अब याद आया, देखते हैं ये युवती वास्तव में कौन है। चुनिंग के हाथ में तियानशु तलवार प्रकट हुई। उसने हंसते हुए कहा, मैं एक अज्ञात घुमंतु साधक चुनिंग हूँ। तलवार दाव में कुछ उपलब्धि है। क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ? युवती के होंठ फड़के। हाँ, एक अज्ञात घुमंतु साधक 6 लोकों के परम चरण का नंबर 1। तुम्हारी साधना सचमुच बहुत घुमंतु है। फिर थप्पड़ खाने के डर से युवती ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम योग्य नहीं हो। आखिरकार जिसने तुम्हें तलवार दाव सिखाया है वो कोई और ही है न? सु वानछिंग अब लगभग पूरी तरह निश्चित हो चुकी थी। ये व्यक्ति संभवतः ड्रैगन शू है या कोई और महान तलवार दाव विशेषज्ञ, एक महान क्षेत्र का साधक। शायद वह मेरे लिए ही आई है, तुम्हारे गुरु के लिए। तो शिष्य, कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा गुरु स्वयं जाऊंगी। यदि यह सौभाग्य है तो विपत्ति नहीं, और यदि विपत्ति है तो उससे बचा नहीं जा सकता। महान क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति दूसरा, और वह भी स्वयं पहल करके आई है।
संभवतः बुद्ध के शब्दों के कारण। पर चूंकि बुद्ध पहले ही व्यवस्था करने लगे हैं, तो स्वाभाविक है कि वह इन बातों की चिंता नहीं करेगी। अज्ञात घुमंतु साधिका सु वानछिंग, अध्याय 374, क्षेत्र realm का अंतर बहुत बड़ा है। इस व्यक्ति के आने की जगह का अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी उच्च लोक हायर वर्ल्ड से आया होगा। त्यानश्वान महाद्वीप से परे, डार्क फॉरबिडन जोन से भी आगे, चू निंग के मन में अचानक एक दीर्घायु दाओ वंश का विचार आया। ग्रेट डोमेन डेमन सेक्ट, यह एक प्राचीन दानव सम्राट की विरासत भूमि थी, जिसने कभी 4 महान सम्राट उत्पन्न किए थे। एक दानव जाति का महान सम्राट, एक दैत्य मार्ग डेमोनिक पाथ का महान सम्राट, एक तलवार दाव का महान सम्राट, और एक शून्य क्षेत्र वॉइड realm का महान सम्राट। उस व्यक्ति के काले वस्त्रों पर दानवी पैटर्न थे। यद्यपि शैली अलग थी, फिर भी वे अत्यंत समान थे। शायद युग बदलने के कारण शैली बदल गई हो, और डेमन अनलिमिटेड ने निश्चित रूप से कोई टूटी फूटी दैत्य मार्ग की साधना विधि यूं ही नहीं उठा ली थी। और तलवार दाव, ग्रेट डोमेन डेमन सेक्ट की दैत्य तलवार, एक महान सम्राट का तलवार दाव। चू निंग आंखें संकुचित किए गहन विचार में डूबा ही था कि उसने देखा वो युवती अचानक अपनी तलवार खींच लेती है। उसने तलवार को आकाश की ओर तान दिया। ये दृश्य हास्यास्पद सा लग रहा था, पर अगले ही क्षण कोई हंस नहीं पाया। एक भव्य तलवार आभा स्वॉर्ड इंटेंट सीधे आकाश में जा फूटी और सु वानछिंग की ओर निर्दयता से वार किया। पूरा संसार मानो एक ही रेखा में चीर दिया गया हो। सु वानछिंग जरा भी नहीं हिली, बस हल्के से आंखें मूंद लीं। ये औरत बच नहीं रही। क्या कोई गहरी दुश्मनी है कि शुरुआत में ही ऐसा प्रहार? 3 शिक्षाओं के प्रधान भी शायद ऐसा न कर सकें। अगर नहीं बची तो क्या उसे मौत का डर नहीं? लेकिन अगले ही पल वह तलवार आभा मानो सीधे सु वानछिंग के ऊपर से निकल गई। आधा संसार फट गया। एक धुंधला शून्य क्षेत्र सबके सामने प्रकट हुआ और फिर तुरंत गायब हो गया। युवती की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सु वानछिंग ने पियाओ मियाओ तलवार पकड़े सीधे उसके चेहरे की ओर वार कर दिया। कितना कपटी वार है! शुरुआत में ही प्राणघातक चाल। एक दर्शक ने सु वानछिंग की निंदा की, लेकिन चू निंग ने उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। बकवास! अगर मेरी गुरुजी ने पूर्ण रूप से एथरियल अदृश्य अमूर्त न किया होता, तो अभी तक 2 टुकड़ों में कट चुकी होती। बिना कुछ कहे ही उसने विश्व विभाजन तलवार चला दी। बताओ, वो किस स्तर का आक्रमण था? और तुम उसे कपट कह रहे हो? मेरी गुरुजी ने तो कोई चालबाजी नहीं की, वह तो खुल्लम-खुल्ला प्रकाश बिखेर रही थीं। सु वानछिंग का तलवार दाव त्यानश्वान महाद्वीप में अजेय था और अब प्रथम स्थान पर था केवल एक कारण से, पूर्ण एथरियलकरण। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसी विधि अपनाते हो, मैं बस एथरियल हो जाऊंगी। सुप्रीम दाव की पियाओ मियाओ तलवार के सामने, यहाँ तक कि मेंग तोंगथेन भी सु वानछिंग को मार नहीं सकता था। फिर भी सु वानछिंग खुद को कमजोर मानती थी। जब उसने खुद को कमजोर कहा तो उसने उसे रोका क्यों नहीं, बल्कि हंस क्यों दिया? वह अत्यंत चालाक थी, और तुम उसे कमजोर कहते हो? युवती की आंखें तुरंत तीखी हो गईं। उसने फिर से तलवार खींची और एक और भव्य तलवार आभा छोड़ी। वह भी एथरियल हो गई। जो तलवार उसके चेहरे से बच निकली थी, वह रुकी नहीं, बल्कि लगभग पूर्ण तलवार कौशल के साथ उसकी गर्दन की ओर जा घुसी। लेकिन युवती ने अचानक मंच पर पैर पटका, और काली दाव ले दाव राइम ने पूरे क्षेत्र को ढाक लिया। सु वानछिंग का मन हिल गया। उसने सामने आती शक्तिशाली तलवार को देखा और एथरियल होने के बजाय सीधे बचने का निर्णय लिया। एथरियलकरण दबा दिया गया था, या कहें बांध दिया गया था। यह अराजक स्वर्ग कला केओटिक हेवन आर्ट जैसा था, जो साधकों के महान दाव को अस्त व्यस्त कर देती है। विरोधी के एक साधारण आक्रमण से ही सु वानछिंग का सुप्रीम दाव संपर्क खो बैठा। न केवल सुप्रीम तलवार, बल्कि पियाओ मियाओ तलवार का उपयोग भी कठिन हो गया। लेकिन उसकी आंखों में प्रेरणा की एक चमक आई। निर्दोष तलवार हृदय। चारों ओर के महान दाव का प्रभाव तुरंत बिखर गया, और उसके पीछे एक सुनहरा धर्म मूर्ति तलवार हृदय प्रकट हुआ।
चूनिंग ये जानता था, जब सु वानछिंग ने सुप्रीम तलवार हृदय सूत्र का अभ्यास किया था, तो उसने शीघ्र ही इसे समझ लिया था। ये परम निर्दोष तलवार हृदय था। उसे भाग्य की संतान कहा जाता था, सुप्रीम तलवार दाव की उसकी समझ के कारण। वह भव्य धर्म मूर्ति भय पैदा करने वाली थी, शुद्ध तलवार हृदय का पूर्ण प्रभुत्व। वह देखने में भले ही आसानी से सताई जा सकने वाली लगे, पर वास्तव में वह इतनी सरल नहीं थी। कम से कम अब त्यानश्वान महाद्वीप में कोई उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, वही दूसरों को उकसाती थी। दर्शक पूरी तरह स्तब्ध थे। हमारे महाद्वीप में ऐसे तरीके कब से आ गए? क्या ये सच में सही है? लेकिन उनका आदान प्रदान अभी बस शुरू ही हुआ था। युवती ने भावहीन होकर तलवार चलाई, शून्य क्षेत्र को भेदते हुए सु वानछिंग की धर्म मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। वो फिर से वही चाल दोहराने वाली थी, सु वानछिंग के प्याऊ मियाऊ तलवार दाव को दबाकर एक ही वार में जीतने की। लेकिन उसी क्षण सु वानछिंग की धर्म मूर्ति फिर से बन गई। फिर उसके हाथ की तलवार भव्यता से उठी। उसकी तलवार आभा आकाश की चरम सीमा तक पहुंच गई, मानो आदेश दे रही हो, त्यान श्वानजी, मुझे स्वर्गीय दाव की शक्ति उधार दो। सब लोग हक्का बक्का रह गए। स्वर्गीय दाव की शक्ति, और इस संसार का स्वर्गीय दाव तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था, जब उसने एक और भी महान स्वर्गीय दाव को गर्जना करते हुए उतरते महसूस किया। सु वानछिंग की धर्म मूर्ति ने नीचे देखा और बोली, चूंकि तुम्हारा इरादा अभ्यास का नहीं था, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अपनी शक्ति नहीं छुपा रहा था। उसका क्षेत्र रेल्म सु वानछिंग से कम 7-8 स्तर ऊपर था। एक विचार मात्र से वो उसके सुप्रीम तलवार दाव को अस्त व्यस्त कर सकती थी। क्या यही अभ्यास होता है? तो फिर यह बुढ़िया भी अब खेल नहीं खेलेगी, चाहे तुम जो भी हो। और सु वानछिंग का वार वही विश्व विभाजन तलवार था, जिसे युवती ने पहले इस्तेमाल किया था। लेकिन ये तलवार अब पूर्ण स्वर्गीय दाव की शक्ति से सशक्त थी। तुम पूछते हो कि यह बुढ़िया इसे क्यों उधार ले सकती है? क्योंकि स्वर्गीय दाव महान सम्राट का होता है। अब मेरा शिष्य महान सम्राट का उत्तराधिकारी है। हम जब चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या हमें तुम्हारे स्वर्गीय दाव की अनुमति चाहिए? भले ही त्यान श्वानजी सहमत न हो, केवल अपनी पहचान से ही वह इसे चला सकती है। उसका क्षेत्र कम हो सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसका दाव भी कम है। 3 शिक्षाओं की तलवारें सभी सर्वोच्च विरासत दाव थीं। इस संसार की सभी तलवारें महान क्षेत्र के दाव थीं। क्या सु वानछिंग ने कुछ ही दिनों में अपनी यात्रा इसलिए पूरी कर ली क्योंकि वह आलसी थी? नहीं, उसने सबसे युद्ध किया था और लड़ने को कोई बचा ही नहीं था। फिर वह अपने शिष्य के साथ ढील देने लगी। उसका शिष्य और भी मजबूत होता गया, पर उसे स्वयं आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं मिली। विश्व विभाजन तलवार, ये तलवार साधक के पूरे तलवार दाव को एक ही वार में समेट देती है। यह एक ऐसी चाल थी जिसे चार्ज करने में समय लगता था, लेकिन छोड़ी जाते ही अत्यंत तेज होती थी और एक ही वार में प्राण ले सकती थी। लेकिन वह तलवार, जो लगभग पूरे संसार को चीरने वाली थी, युवती की धर्म मूर्ति ने सीधे थप्पड़ मारकर उड़ा दी। आओ, फिर से। सु वानछिंग तुरंत मौन हो गई। स्वर्गीय दाव कब से इतना कमजोर हो गया? क्या मेरा शिष्य स्वर्गीय दाव की शक्ति से दानव पूर्वज को चुनौती नहीं दे सकता था? लेकिन सु वानछिंग ने कुछ और वार किए और युवती पूरी तरह सुरक्षित रही, जिससे सु वानछिंग लगभग टूट ही गई। युवती ने कमर पर हाथ रखे गर्व से बोली, हक्का बक्का रह गई न? आओ, मुझे काटो। दूसरों की चालें चुराने में तो बड़ी माहिर हो। आओ, जल्दी काटो। सु वानछिंग ने उसकी ओर देखना तक छोड़ दिया। वह लड़ ही नहीं सकती थी। स्वर्गीय दाव की शक्ति के साथ, विश्व विभाजन तलवार और अपने सुप्रीम तलवार दाव के साथ आज कोई भी 10वें क्षेत्र का विशेषज्ञ घुटने टेक देता। लेकिन वह उसे जरा सी भी चोट नहीं पहुंचा पाई। दूसरी ओर वाली तो सीधे धोखा कर रही थी, वह कैसे खेले? यह आखिर कौन सा खेल था? मैं अब नहीं लड़ रही। चूनिंग, चलो वापस चलते हैं। यह उसकी तलवार दाव की हार नहीं थी, बस उसकी साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था,
अध्याय 375 उद्देश्य। अब कोई उपाय नहीं था। क्षेत्र, रेल्म और शक्ति का अंतर वास्तव में ऐसा नहीं था जिसे दाओ पात सके। वह अपनी विशेष स्थिति, एक शिष्य डिसाइपल के कारण स्वर्गीय दाओ, हेवनली दाओ की शक्ति का उपयोग कर सकती थी। उसे कुछ हद तक उसका आशीर्वाद मिला था। लेकिन अगर स्वर्गीय दाओ के आशीर्वाद के साथ भी वह जीत नहीं सकी, तो शायद सच में प्रभावी होने के लिए स्वयं शिष्य का प्रकट होना आवश्यक था। संभव है कि शिष्य भी महान क्षेत्र, ग्रेट डोमेन के दानव संप्रदाय, डेमन सेक्ट के लोगों को पराजित न कर पाए। एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में सु वानछिंग ने शायद कभी सुना भी नहीं था। इस तरह की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? दूसरे पक्ष का तलवार दाव, स्वॉर्ड दाव काफी दिलचस्प था। ऐसा तलवार दाव जो समस्त तलवार इच्छा, स्वॉर्ड इंटेंट को एक ही तलवार में समाहित कर देता है, यह अपने ही तलवार दाव पर अत्यधिक आत्मविश्वास और अपने दाव के प्रति चरम निष्ठा का प्रतीक था। मैं वार नहीं करूंगा, केवल इसी एक तलवार से अगर तुम जीत सको तो जीत तुम्हारी। हालांकि उस महिला के स्वभाव और अभी तलवार आत्मा, स्वॉर्ड स्पिरिट द्वारा उसके माथे पर चपत मारने के तरीके को देखकर सु वानछिंग समझ गई कि इस तलवार दाव का संस्थापक निश्चित रूप से ये व्यक्ति नहीं था। ये वास्तव में एक अत्यंत रोचक तलवार दाव था। इसे थोड़ा सा समझने मात्र से ही उसके अपने दाव में सुधार हो गया। वह सोचने लगी कि इस तलवार को किसने रचा होगा, लेकिन इस समय वह सच में लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं रखती थी। इतना बड़ा क्षेत्र और शक्ति का अंतर वे कैसे खेल सकते थे? वह सीधे मंच से उतर गई, चू निंग का हाथ खींचते हुए, और जाने लगी। और आकाश के अत्यंत दूरस्थ भाग में इस संसार का स्वर्गीय दाव कांप उठा। सफेद वस्त्रों में खड़े वृद्ध के पास देखने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। वृद्ध बस हाथ पीछे बांधे खड़ा था, ग्रे वस्त्रों वाले वृद्ध की ओर देखे बिना। क्या डरते हो कि मैं तुम्हें निगल लूंगा? तुम पहले ही प्राइमल सेज द्वारा अलग किया गया स्वर्गीय दाव का एक हिस्सा हो। तुम्हें निगलना स्वाभाविक रूप से उचित होता, लेकिन अभी तुम्हारी विशिष्टताएं बहुत निम्न हैं। मुझे सच में कुछ करने की आलस है। वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उस लड़की की दुनिया को हिला देने वाली चाल को झेल सकते थे? क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि यह संसार सु वानछिंग को परिपूर्ण स्वर्गीय दाव की शक्ति से वह तलवार चलाने की क्षमता दे सकता है? फिर भी उसने इस संसार के स्वर्गीय दाव के साथ कुछ नहीं किया। कुछ बातें खैर युवा पीढ़ी से संबंधित होती हैं, वो क्यों हस्तक्षेप करे? लड़की हाथ कमर पर रखे विजयी मुद्रा में खड़ी थी। तो क्या हुआ अगर तुम मेरे तलवार दाव की नकल कर सकती हो? तुम फिर भी मुझे हरा नहीं सकती। आओ, हिम्मत है तो फिर से कोशिश करो। उसकी उकसाने वाली अभिव्यक्ति सुनकर सु वानछिंग ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। चू निंग सच में झुंझला गया, तो मैं कोशिश कर लूं। तुम भी नहीं जीत पाओगे। हम महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय के व्यक्ति का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? और इस व्यक्ति का क्षेत्र देखकर लगता है कि वो प्राइमल सेज के समान स्तर पर है। वह टकराव के दौरान यह महसूस कर चुकी थी। दूसरे पक्ष ने शायद ही कोई प्रयास किया था, बस यूं ही सहजता से खेल रही थी, बिना अपना क्षेत्र दबाए भी। वो केवल सहज थी। लेकिन केवल यही सहजता सु वानछिंग के दाव को बाधित करने और उसकी पियाओ मियाओ तलवार को उसके सबसे मूलभूत एथरियल रूप से वंचित करने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह सच में उसे दबाना चाहती, तो सु वानछिंग शायद पलक झपकाने से पहले ही मारी जाती। तो जल्दी भाग चलें, कहीं कोई मुसीबत न हो जाए। लेकिन इसी क्षण लगभग सभी लोग चुपचाप उन दोनों को घूर रहे थे। ये संसार हिला देने वाले व्यक्ति आखिर आए कहाँ से? क्या स्वर्गीय दाव के पास ऐसे साधन हो सकते हैं? क्या तुमने अभी देखा? उस महिला की चाल ने तो लगभग इस संसार को भेद दिया था। सच है, और अहम बात यह है कि हरे वस्त्रों वाली महिला भी कमजोर नहीं लगती। समान विधियां, यहाँ तक कि दाव का अतिक्रमण। क्या इस साल की आरोहण सभा असेंशन असेंबली इतनी कठिन है? सब लोग घर चलो, ऊपर गए तो बस कट ही जाएंगे। ये सभा सच में लोगों को जान की बाजी लगाने पर मजबूर कर देती है। यहाँ तक कि 3 शिक्षाएं 3 टीचिंग्स भी एक ही वार में काट दी गईं। वो कई तलवारें झेल सकी,
और उसने स्वयं पहल कर हमला भी किया, फिर लड़ने का क्या मतलब? अचानक लड़की खिलखिलाई, चूंकि तुम दोनों मेरी पहचान समझ गई हो तो कुछ पूछोगी नहीं। सु वानछिंग स्थिर खड़ी रही। तुम यहाँ केवल अपनी साधना दिखाने तो नहीं आई होगी, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकती कि तुम यहाँ कैसे आई। अगर बिना किसी कारण बस देखने के लिए आई हूँ तो क्या यह अनुमति नहीं है? चरम साधना के शिखर पर खड़ा साधक संसार में स्वतंत्र स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसी कारण से नहीं आई और वास्तव में मेरा कोई उद्देश्य है, तो स्वर्गीय दाव भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। फिर पूछने का क्या अर्थ? लड़की ने आंखें सिकोड़ लीं। छोटी लड़की, तुम काफी दिलचस्प हो। सु वानछिंग का नाजुक शरीर कांप उठा, लगभग खून उगल पड़ी। छोटी लड़की, उसे छोटी लड़की कहने की हिम्मत किसे है? यहाँ तक कि उससे हजारों साल बड़े लोग भी उसे ऐसा कहने का साहस नहीं करते। और विडंबना ये कि जिसने उसे छोटी लड़की कहा वह स्वयं उससे भी ज्यादा छोटी लगती थी। सभी स्तब्ध रह गए। वे आखिर क्या बुदा रहे हैं? क्या वे अब भी लड़ रहे हैं? अगर नहीं तो चलो कोई तमाशा नहीं बचा, और वैसे भी वे समझ नहीं सकते। भीड़ पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गई, केवल सु वानछिंग, चू निंग और वो लड़की रह गए। लड़की ने आंखें सिकोड़ते हुए गूढ़ बनने का नाटक किया, जिसे देखकर हंसी आती थी। इसी समय सु वानछिंग ने उलझन भरी नजर से देखा। क्या बौद्ध धर्म के लोगों ने दानव संप्रदाय को ढूंढ लिया है? हाँ, लड़की ने कुछ छिपाया नहीं। वो तुदलियू दानव संप्रदाय में आया और आते ही बोला कि वह अंधकार निषिद्ध क्षेत्र को शांत करने के नाम पर हमला करना चाहता है। उसने ये भी कहा कि ड्रैगन लॉर्ड की विरासत भूमि यही है। मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई तो मैं आ गई। बुद्ध ने यहाँ आने के लिए भारी कीमत चुकाई होगी और तुमने भी कम नहीं चुकाई होगी। क्या ये सिर्फ देखने के लिए है? बुद्ध ने अपनी प्रतिष्ठित स्वर्ण देह के सहारे इस संसार में अवतरण किया था, लेकिन वह अपने बौद्ध पुत्र के लिए आया था। सिर्फ एक सेलेस्टियल डेमन रोटेशन स्किल शायद दानव संप्रदाय को इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर न करती। दानव संप्रदाय बहुत अच्छा नहीं, लड़की स्वाभाविक रूप से इसके लिए नहीं आई थी। अगर बस यही होता तो वह इतनी फुर्सत वाली नहीं होती। अगर वर्तमान में महान क्षेत्र में विचरण करने वाले पहले और दूसरे सबसे चरम व्यक्ति स्वयं महान क्षेत्र से न हों तो? मूलतः दानव संप्रदाय भी चू निंग को खोज रहा था। 6 क्षेत्रों में ड्रैगन लॉर्ड का स्थान लेकर पहला चरम व्यक्ति बनना, प्राइमल सेज को मजबूर कर उसका वध करना और अनेक शक्तियों द्वारा घिरे जाना, ये दर्शाता है कि किसी महान सम्राट का उत्तराधिकारी प्रकट हो चुका है। और बुद्ध अभी अभी दानव संप्रदाय में पहुंचा था। इस संसार में आने का कारण बताते हुए तियानश्वान महाद्वीप के दानव संप्रदाय का मामला। तियानश्वान महाद्वीप का दानव संप्रदाय, अरे ये तो बड़ा मजेदार है। यहाँ सच में एक दानव संप्रदाय है। और सेलेस्टियल डेमन रोटेशन स्किल को देखकर पूरे महान क्षेत्र का दानव संप्रदाय स्तब्ध रह गया। ये तो पिछले दानव पथ के महान सम्राट की मूल साधना विधि है। इतने वर्षों बाद भी यह कैसे मौजूद है? 10,000 साल पीछे की बात है। अब हमारे दानव संप्रदाय की सभी साधना विधियां चरम तक विकसित हो चुकी हैं, दोषों से भरी हुई। किसी निम्न क्षेत्र के संप्रदाय के लिए कदम उठाना अस्थिर है। बुद्ध निःशब्द रह गया। क्या तुम अपने पुराने वरिष्ठों के वंशजों की परवाह नहीं करते? सच है, वर्तमान दानव संप्रदाय की विधियां नई पीढ़ी के दानव पथ महान सम्राटों द्वारा छोड़ी गई थीं, इसलिए वे प्राचीन विधियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। एक छोटा सा दानव संप्रदाय उनके लिए कदम उठाने लायक नहीं था। लेकिन लड़की उत्सुक थी, क्योंकि वह सेलेस्टियल डेमन रोटेशन स्किल वास्तव में पूर्ण परफेक्शन थी। ये जानना चाहिए कि नई पीढ़ी का दानव संप्रदाय वर्तमान दानव पथ महान सम्राट के प्रभाव में पुराने महान सम्राट की विधियों पर निर्भर होकर नहीं उभरा था, बल्कि अपनी विशाल शक्ति से चरम विधियां स्वयं विकसित करके। फिर भी ये पूरी थी। एक सवाल और 2 लोग सामने आए। एक था चू निंग, दूसरी थी सु वानछिंग। पूरा दानव संप्रदाय लगभग हिल गया। जिस व्यक्ति को शुवानतियन तलवार संप्रदाय खोज रहा था,
वह वहीं था। और वह स्थान वास्तव में पहले के दानव जाति महान सम्राट की विरासत भूमि था। अब 6 क्षेत्रों में पहला चरम व्यक्ति ड्रैगन लॉर्ड का स्थान लेते हुए प्रेमा सेज को मजबूर कर उसका वध करने वाला और अनेक शक्तियों द्वारा निगले जाने का संकेत ये दर्शाता है कि दानव जाति महान सम्राट का उत्तराधिकारी प्रकट हो चुका है। अगर यह सत्य है तो चूनिंग वह पहला व्यक्ति होगा जिसे एक महान सम्राट की पूर्ण विरासत प्राप्त होगी। और सु वानछिंग, जिसे शुवानतियन तलवार संप्रदाय खोज रहा था, वह भी वहीं थी। तार्किक रूप से दानव जाति महान सम्राट प्रारंभिक दानव संप्रदाय का व्यक्ति था, लेकिन उस उथल पुथल के बाद वह अनिवार्य रूप से अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया। अगर मामला यही है तो वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सु वानछिंग को शुवानतियन तलवार संप्रदाय ले जा सकता है और चूनिंग स्वाभाविक रूप से दानव संप्रदाय में रहेगा। अन्य शक्तियां तो ल्यू के कहे अनुसार कर सकती हैं, हर कोई अपना अपना ले। अगर प्रलोभन यही है तो अंधकार निषिद्ध क्षेत्र शायद अजेय न रहे, लेकिन अगर बस यही होता तो उसे अंधकार निषिद्ध क्षेत्र पार कर यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसकी पहचान विशेष थी, इसका अर्थ यह नहीं था कि सब उसे सम्मान देंगे। विशेषकर इस अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में जहां एक दीर्घायु महान सम्राट छिपा था, एक ऐसे समकालीन महान सम्राट को उकसाना जो अंधकार में गिर चुका हो, यहाँ तक कि दीर्घायु दाओ वंश भी सहन नहीं कर सकता। अगर किसी बड़े हित का प्रलोभन न होता तो वह कभी नहीं आती। और यह प्रलोभन चूनिंग के कारण नहीं बल्कि केवल सु वानछिंग के कारण था। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ सु वानछिंग को परखा। अगर तुम्हारा तलवार दाव केवल नकल है तो मुझे डर है कि वह अभी भी कुछ कमजोर है। सु वानछिंग ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडे स्वर में देखा। तुमने शुरू से ही जानबूझकर उकसाया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ और तुम जानती थी कि मैं आऊंगी। चूंकि तुम मेरे लिए आई हो तो जरूर कुछ पाना चाहती हो। चूंकि तुम महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय से हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा ड्रैगन शू से कोई संबंध नहीं। तो तुम किसी और चीज के लिए आई हो। साफ कहो, घुमा फिरा कर क्यों? लड़की नाखुश हो गई। मैं स्वयं आई हूँ और तुम्हारा रवैया ऐसा है। लेकिन तलवार आत्मा भी समय नष्ट नहीं करना चाहती थी और सीधे लड़की के पास प्रकट हो गई। उसने सु वानछिंग को उदासीन आंखों से देखा। सीधी बात है, हमारा दानव संप्रदाय नहीं चाहता कि तुम शुवानतियन तलवार संप्रदाय में शामिल हो। जब तक तुम उसमें शामिल नहीं होती, चाहे तुम दानव संप्रदाय में भी न आओ, कोई बात नहीं। सु वानछिंग का उत्तर निर्णायक था। मैं केवल दाओजी पैलेस की साधक बनूंगी। मुझे न दानव संप्रदाय में रुचि है न शुवानतियन तलवार संप्रदाय में। अगर ऐसा है तो जब सभी क्षेत्र मिलकर वर्तमान अंधकार निषिद्ध क्षेत्र में जाएं, तब तुम सीधे ड्रैगन शू के शिष्यत्व के प्रस्ताव को ठुकरा सकती हो। मैं समझती हूँ कि तुम इसे ड्रैगन शू को हस्तक्षेप के लिए सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन हमारा दानव संप्रदाय ये सौदा तुम्हारे लिए निपटा सकता है। बस इतना ही कहकर महिला तलवार आत्मा ने लड़की की ओर इशारा किया। तुम अपना क्षेत्र दबाओ और उससे लड़ो। मैं देखना चाहती हूँ कि किसका तलवार दाव श्रेष्ठ है। लड़की ने दुखी होकर कहा, अगर मैं उसी क्षेत्र में होती तो मेरा तलवार दाव उससे कैसे ऊंचा होता। वह भाग्यवती है, ड्रैगन शू के समान स्तर पर। मैं कैसे लड़ूं? तलवार आत्मा ने अपनी भौहें मली। तो लड़ने की जरूरत नहीं, बस इस शर्त से सहमत हो जाओ। सु वानछिंग ने गहरी भौहें चढ़ा ली। वे इतनी दूर से आए सिर्फ उसे शुवानतियन तलवार संप्रदाय में जाने से रोकने के लिए। असल में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शुवानतियन तलवार संप्रदाय को चलाने के लिए उसे ड्रैगन शू के अनुरोध का जवाब देना पड़ता, क्योंकि वह भाग्यवती थी, इसीलिए ड्रैगन शू उसमें रुचि रखती थी। लेकिन वह फिर भी दाऊजी महल में रहना पसंद करती थी। आखिरकार उसे नहीं पता था कि ड्रैगन शू क्या षड्यंत्र रच रही है। इतनी उतावली, जैसे किसी स्त्री ने पुरुष न देखा हो, इसमें भला क्या अच्छाई छिपी होगी। पर दानव संप्रदाय के लोग नहीं चाहते थे कि सु वानछिंग सहमत हो। क्या यही उनका हस्तक्षेप का एकमात्र मौका था?
वास्तव में सु वानछिंग का कोई नुकसान नहीं था। वह शामिल नहीं होना चाहती थी। दाऊजी महल काफी अच्छा था और भविष्य में दाऊजी महल आरोहण का अध्ययन करेगा और महान क्षेत्र में भी उसका स्थान होगा। अपना घर हमेशा दूसरों के घर से बेहतर होता है। फिर भी वो कारण पूछना चाहती थी, लेकिन वे दोनों आकृतियां गायब हो गईं। और उनके गायब होते ही आज की सारी यादें सभी के मन से मिटा दी गईं। इसी समय क्षेत्र के बाहर लड़की शिकायत करने लगी, तुम हमेशा मुझे क्यों मारती हो? तुम तो तलवार आत्मा हो, फिर भी हमेशा मेरे सिर पर मारती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि सिर पर मारने से आदमी बेवकूफ हो जाता है? तलवार स्वामी स्वॉर्ड मास्टर का कभी इरादा नहीं था कि तुम इस क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक शब्द से कितना कर्मा उत्पन्न हो सकता है? तलवार दाव का उत्तराधिकार कभी विरासत का नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा का होता है। ड्रैगन शू जबरदस्ती सु वानछिंग को शिष्या क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई और भाग्यवती एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचे। और जब सु वानछिंग शुवानतियन तलवार संप्रदाय में जाएगी, तो ड्रैगन शू उसे पूरी तरह से प्रोफाउंड हेवन दाओ वंश का व्यक्ति बनाने की कोशिश करेगी। तो क्या ड्रैगन शू तलवार दाओ की महान सम्राट बन जाएगी? नहीं, बल्कि तब तलवार दाओ का महान सम्राट प्रकट ही नहीं होगा। चाहे दानव जाति दाओ वंश, शाश्वत दीर्घायु दाओ वंश, शुवानायुवान दाओ वंश, दानवपत दाओ वंश, ये सभी तलवार दाओ वंश से भिन्न हैं। तलवार दाव में हमेशा एक पर्वत दूसरे से ऊंचा होता है। हर युग में ऐसे दो लोग प्रकट होते हैं, जो जीतता है वही नई पीढ़ी का महान सम्राट बनता है। अगर सच में ड्रैगन शू की कल्पना जैसा हुआ, तो वह प्रकट ही नहीं होगा, लेकिन वह इसे समझती नहीं। तो हम उसे बताते क्यों नहीं? तलवार आत्मा ने लड़की के सिर पर दया भरी नजर से हाथ फेरा। छिंगछियू, तलवार स्वामी सही थे कि तुम्हें इस क्षेत्र के मामलों में शामिल नहीं होने देना चाहिए। आखिरकार तुम्हारी बुद्धि संप्रदाय का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए मैं आई। भाग्य और कर्म में माता पिता भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दाओ वंश कुछ हद तक अर्थहीन है। दाओ पूर्वज ने कहा था, जिस दाओ को कहा जा सकता है वह शाश्वत दाओ नहीं। अगर वह जान गई तो वह हर हाल में सु वानछिंग को मार डालेगी। अगर सु वानछिंग जान गई तो ये कर्म ही मिट जाएगा। कौन अंत तक पहुंचेगा यह अभी कोई नहीं देख सकता। हम केवल याद दिला सकते हैं और बस इतना ही। बहन झुजियान, क्या आप कह रही हैं कि सु वानछिंग डरकर शायद बाहर ही न निकले? काफी हद तक यही होगा। भविष्य के सही गलत स्वर्ग द्वारा तय होते हैं। हम केवल संकेत दे सकते हैं। तो मैं समझ गई, मेरे पास भी थोड़ा दिमाग है। अगर सु वानछिंग मूर्खता से शुवानतियन तलवार संप्रदाय में चली गई, तो भविष्य में उस अंधकार में उथल पुथल से निपटते समय कोई तलवार दाओ महान सम्राट प्रकट नहीं होगा। और महान सम्राटों में सबसे शक्तिशाली तलवार दाओ महान सम्राट का न होना बिल्कुल अस्वीकार्य है। जहाँ तक यह महान सम्राट ड्रैगन शू हो या सु वानछिंग, असल में इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा का अंतिम दावेदार मौजूद हो। हाँ, तो फिर हम बस प्रवाह के साथ क्यों न चलें और सु वानछिंग को दानव पथ की तलवार समझने दें। तलवार आत्मा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। लड़की भी बेहद शर्मिंदा हुई। आपने तो मुझे जाने दिया था, लेकिन मेरा तलवार दाव शायद जीत न पाता, इसलिए मैंने लड़ाई नहीं की। कुल मिलाकर कर्म ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कोई हस्तक्षेप कर सके। उस स्रोत पर और लोगों का पहुंचना आवश्यक है, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न तुम न तुम्हारे माता पिता। शायद भविष्य में केवल वही लोग समझेंगे कि इस संसार में सभी अच्छे दिन इस बात से अलग नहीं हैं कि कोई उस स्थान पर खड़ा होकर सारे अंधकार का सामना कर रहा है। लड़की ने गंभीरता से ऊपर देखा, लेकिन अचानक उसे थोड़ा पछतावा हुआ। काश उसने सच में सु वानछिंग से लड़ाई की होती, कम से कम समान क्षेत्र में तो लड़ सकती थी, है न? तलवार आत्मा ने उदासीन स्वर में कहा, मैंने उस तलवार में दानव पथ की तलवार की कुछ आभा उसके लिए छोड़ दी है, और वह इस क्षेत्र के ड्रैगन लॉर्ड की तलवार को भी महसूस कर सकती है। ओह ओह,
तो फिर कोई समस्या नहीं, ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अध्याय 376 उनका उद्देश्य। मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल वही दोनों और तियानश्वान ही इन लोगों की यादें संजोए हुए थे। लेकिन चूंकि बाकी सभी ने ये स्मृतियां खो दी थीं, इसलिए वे दोनों भी इसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। तियानश्वान केवल ईर्ष्या से देख रही थी। वह तलवार आत्मा कितनी दबंग है। तियानश्वान भी ऐसे ही तलवार आत्मा बनना चाहती है। चुनिंग हंस पड़ा, तो क्या तुम गुरु का सिर मारोगी या मेरा? तियानश्वान ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, दोनों का। लेकिन चुनिंग की आंखों में मुस्कान देखकर वह तुरंत अपने शब्द बदल गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उस तू लियू का सिर छूने जाऊंगी। चुनिंग हंसा और तियानश्वान के सिर पर हाथ फेर दिया। मेरी पत्नी, देखो, तियानश्वान कितनी आज्ञाकारी है। मेरी पत्नी, सू गुरु। चुनिंग ने अचानक देखा कि सू वानछिंग स्तब्ध खड़ी थी और तुरंत घबरा गया। कहीं उसने मेरी सू पर कोई गू तो नहीं डाल दिया। गुरु, क्या आप ठीक हैं? शिष्य जांच करके देखे। दूर रहो, जांच के नाम पर मुझे क्यों छू रहे हो? शिष्य देख रहा है कि कहीं शरीर पर कोई निशान तो नहीं छोड़ा गया। सू वानछिंग ने आंखें घुमा दी। चलो, वापस चलते हैं। चुनिंग चौंक गया, आह, क्या हम उन दोनों लोगों पर चर्चा नहीं करेंगे? सू वानछिंग ने केवल भौहें सिकोड़ी। उस युवती की तलवार आघात की तलवार इच्छा से ऐसा लगता है कि मैं तलवार के एक पूर्ण दाव को महसूस कर सकती हूँ। वह दूसरों की तलवार का अंधानुकरण नहीं करती थी, लेकिन तलवार के उच्चतर दाव का अनुभव करना स्वयं सू वानछिंग के लिए भी उन्नति था। और वह दाव साधारण नहीं लग रहा था, 100 विद्यालयों की तलवारों को एक में समेटकर बना हुआ। यदि चुनिंग पियाओ मियाओ तलवार पर निर्भर होकर नकल करता था, तो अब सू वानछिंग उसी तलवार के सहारे तलवार दाव की पूर्ण प्रतिकृति कर रही थी। यह उस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित तलवार से भी ऊंचा स्तर था, लेकिन उस युवती के एक ही वार ने सू वानछिंग को क्षण भर के लिए असमंजस में डाल दिया। चुनिंग पूरी तरह उलझन में था। क्या हमें इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? वे महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय से हैं। वे किसी उद्देश्य से यहाँ आए होंगे, लेकिन कर्म के कारण वे बोलने का साहस नहीं कर रहे। वो युवती कई बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार बाधित हो गई। संभव है कि उसने शुरुआत में ही सब कह दिया हो और हमने भी सुना हो, लेकिन हमारी स्मृतियां मिटा दी गईं। यह एक अपराजय शक्ति है, इसलिए इसकी जांच करना अच्छा नहीं होगा। सू वानछिंग ने शांत स्वर में ये कहा और फिर अपने शिष्य को लेकर सराय की ओर लौट गई। उसी क्षण उसके मन में लाल वस्त्रों में तलवार का अभ्यास करती एक स्त्री की आकृति उभरी। चेहरा स्पष्ट नहीं था और उसकी साधना का स्तर भी अनुभव नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि उस तलवार में भी कोई तलवार ऊर्जा नहीं थी, केवल तलवार कौशल। दूसरे पक्ष का दाव प्रदान करने का उद्देश्य था, जिससे स्पष्ट था कि वह दुष्ट नहीं थी। उसने चेतावनी दी थी कि श्वांतियन तलवार संप्रदाय में प्रवेश न किया जाए, और यहाँ तक कि श्वांतियन तलवार संप्रदाय की संभावित पूछताछ को सुझाने की कीमत चुकाने को भी तैयार थी। क्यों? इसकी जांच करने का वास्तव में कोई कारण नहीं था। चुनिंग ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा। महान क्षेत्र का दानव संप्रदाय, एक तलवार आत्मा ने तो गुरु को थप्पड़ मारने तक की हिम्मत की। चुनिंग ने अचानक तियानश्वान की ओर देखा और देखा कि वो कल्पनाओं में डूबी हुई थी। क्या वह भी कभी चुनिंग को थप्पड़ मार सकती है, अगर तियानश्वान खुश न हो? मैं मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी 3 बार। अगर गुरु खुश न हो, मैं मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी और 3 बार। गुरु लगातार द्वैत साधना में लगे रहें और साधना न करें। मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसूंगी, फिर मारूंगी, मारूंगी, मारूंगी और 3 बार। अविश्वसनीय! यही तो तलवार आत्मा का जीवन होना चाहिए। लेकिन चुनिंग की संदेहपूर्ण नज़र देखकर उसने तुरंत अपने भाव समेट लिए और हंस पड़ी। क्या हुआ, चुनिंग? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चुनिंग ने शांत स्वर में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तुम विद्रोही तो नहीं हो। अगर तुम सच में कभी सम्राट स्तरीय दिव्य अस्त्र बन गईं, तो सबसे पहले किसे पीटोगी? मुझे।
आखिरकार तियान शुआन में सचमुच सम्राट स्तरीय दिव्य अस्त्र बनने की क्षमता थी। चू निंग के हाथ में भी एक सम्राट अस्त्र था, लेकिन उसने उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसकी बहुत जरूरत पड़ी। लेकिन एक सम्राट तलवार, उसके लिए कुछ अवसर चाहिए थे, जैसे कि तियान शुआन के स्मृतियां मिटाने की समस्या का समाधान। जहां तक आखिरी टुकड़े की बात थी, चू निंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। जैसे ही फेग मिंग मिलेगा, उससे ही खोज करवा लेंगे। मैं तुम्हारी स्त्री को यहाँ लाया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए, तो तुम मेरे लिए एक तलवार ढूंढो, इसमें क्या गलत है? और अगर फेग मिंग नाराज हो गया तो भी कोई बात नहीं, उसे 2 घूंसे मार देंगे और वह खुद ही ढूंढने निकल पड़ेगा, किसी याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी। तियान शुआन ने झेपते हुए हंसकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं सम्राट अस्त्र कैसे बन सकती हूँ? तुमने कहा था कि टुकड़े नहीं मिल रहे, लेकिन कोई बात नहीं, तियान शुआन मेहनत से साधना करेगी। मैं अभी शून्य भेदन की चरम अवस्था में हूँ और जल्द ही असीम क्षेत्र में पहुँच जाऊंगी। लेकिन चिंता मत करो, अगर तियान शुआन सच में कभी सम्राट अस्त्र बन भी गई, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी। तभी चू निंग संतुष्ट हुआ, अच्छी बेटी, आओ पापा सिर सहला दें। तियान शुआन ने सिर सहलाने पर घृणा भरी नजर डाली। ठीक है, याद रखना, मुझे मौका मत देना। इस रफ्तार से तियान शुआन को 1000 या 10,000 साल दे दो, तो चू निंग का सिर उड़ाना नामुमकिन नहीं होगा। याद रखना, आज तुमने मेरा सिर 10 से ज्यादा बार सहलाया है, मैं तुम्हारा सिर 10 से भी ज्यादा बार उड़ाऊंगी। हुंफ! चू निंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वो केवल हंसता रहा। महान क्षेत्र का दानव संप्रदाय, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका आशय शायद साफ था। वे नहीं चाहते थे कि सु वानछिंग श्वांतियन तलवार संप्रदाय में प्रवेश करे, और नहीं वे चाहते थे कि वह दानव संप्रदाय में जाए, उसे स्वयं चुनने का अवसर देना चाहते थे। मेरी गुरु एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तुम्हारा दानव संप्रदाय उन्हें नीची नज़र से नहीं देखेगा, और यह असंभव है कि वे केवल सु वानछिंग के कारण आए हों। इस समय चू निंग गंभीर और मौन सु वानछिंग के पीछे पीछे, हाथ पीछे बांधे चल रहा था। जब गुरु चुप होती हैं, तो आमतौर पर या तो द्वैत साधना कर रही होती हैं, या साधना। दोनों ही साधना है, और वह उन्हें बहुत गंभीरता से लेती हैं। वे यहाँ तक कि अवसर का एक अंश छोड़ने को भी तैयार थे। लगता है कि यह अब केवल गुटों के बीच का संघर्ष नहीं रहा। दानव संप्रदाय की छवि अब एक दीर्घायु दाओ वंश, एक शिखर शक्ति की तरह प्रतीत होती है। लेकिन अब वे अधिक किसी कर्म संशोधक और स्मरणकर्ता जैसे लगते हैं। सब कुछ अनुभव करना, समझना, हस्तक्षेप करना और चेतावनी देना, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अध्याय 377 समय क्यों? सराय में लौटने के बाद सु वानछिंग ने अप्रत्याशित रूप से चू निंग को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नजरअंदाज कि वह उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। पहले तो वह एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाती थी। उसके शिष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण भला क्या हो सकता है? ओह, वो तलवार दाव, स्वॉर्ड दाव का अभ्यास कर रही है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, तलवार दाव के प्रति उसका जुनून अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। यह उस तरह की दीवानगी है जहां वह पहले अपने शिष्य को साधना कराना चाहती है, फिर उसी शिष्य से मुकाबला करके देखना चाहती है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे समय में ये पूछना कि तलवार दाव ज्यादा महत्वपूर्ण है या शिष्य, बहुत ही छोटी सोच होती। चू निंग इतना कंजूस नहीं था। सु वानछिंग के चारों ओर फैलते भव्य और शुद्ध तलवार दाव को देखकर चू निंग अनजाने में अनुमान लगाने लगा। दानव पंथ का दानव पंथीय तलवार दाव। उसे पहले लगा था कि यह कोई कपटी और चालाक किस्म का होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये तो बहुत ही धर्मसंगत और खुला हुआ था। लगता है कि दीर्घायु दाव वंश से आने वाली चीजें काफी सीधी और सम्मानजनक होती हैं और बुरे रास्तों पर नहीं जाती। जब ऐसा था तो चू निंग भी खाली नहीं बैठा। जब सु वानछिंग सो रही होती, वह साधना करता। जब सु वानछिंग साधना कर रही होती, तो वह और भी ज्यादा मेहनत से साधना करता। इस क्षण उसने कोई हिचकिचाहट नहीं की।
उसने तुरंत अपनी अनंत सदाबहार स्वर्ग साधना विधि इटर्नल एवरग्रीन हेवन कल्टिवेशन टेक्निक के क्षेत्र रेल्म को समझने का प्रयास शुरू किया। जीवन की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, लेकिन वह पहले ही इस साधना में जीवन की अवधारणा को एक सीमा तक पहुंचा चुका था और आगे तुपो ब्रेकथ्रू करने के लिए उसे समय की नदी के रहस्यों को समझना ही पड़ेगा। आखिरकार ये समय की नदी के साथ एकीकरण से जुड़ा था। भले ही मैं उसका केवल एक अंश निकाल सकूं, फिर भी मैं समय की नदी को अनंत रूप से बढ़ा सकता हूं। दोनों ही पूरी लगन से साधना में जुट गए। तियानश्वान ये देखकर बहुत प्रसन्न था। दोनों को साधना करते देख उसे गहरी संतुष्टि मिली, मानो कोई बूढ़ी माँ अपने बच्चों को बड़ा होते देख रही हो। सु वानछिन का शरीर वास्तव में तलवार दाव का अभ्यास नहीं कर रहा था, वह केवल अनुभूति कर रही थी। लेकिन उसके मन में वह लगातार उस लाल वस्त्रों वाली स्त्री को देख रही थी जिसका चेहरा अस्पष्ट था। वह स्पष्ट रूप से केवल सबसे सरल तलवार दाव की चालें कर रही थी। तलवार से भाला तोड़ना, कृपान तोड़ना, कुल्हाड़ी तोड़ना, तलवार तोड़ना आदि कुल 9 रूप। हर तलवार दाव की चाल एक नया मार्ग खोलती थी, फिर भी वह धर्मसंगत ढांचे के भीतर ही रहती थी। विशाल अनुभव के बिना इन तलवार रूपों को इस स्तर तक समझना असंभव था। ये तलवार रूप चरम पर थे, और जब तलवार रूप चरम पर पहुंचते हैं तो तलवार भाव स्वॉर्ड इंटेंट उत्पन्न होता है। तो इस तलवार दाव का भाव क्या था? सु वानछिन शांति से देखती रही, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे दिव्य बोध डिवाइन कॉम्प्रहेंशन प्राप्त हो रहा हो। तलवार दाव का अभ्यास करने वाली वह लाल वस्त्रों वाली स्त्री धीरे धीरे स्वयं सु वानछिन में बदल गई। हर चाल और हर तलवार दाव के बीच अनंत परिवर्तन थे, और जब वह चरम पर पहुंचा तो सब कुछ फिर से सरलता में लौट आया। स्वर्ग और पृथ्वी एक ही तलवार दाव। और जैसे ही उसने इस तलवार भाव को अत्यंत तेजी से समझ लिया, उसका शरीर अचानक कांप उठा। दिव्य बोध, सभी तलवारें एक ही रूप में हैं। मेरी तलवार दाव के सामने न स्वर्ग है, न पृथ्वी, न जीव, न आत्मा, केवल तलवार दाव का अस्तित्व। सु वानछिन ने उस अवधारणा में रुककर शांतिपूर्वक उसे महसूस किया। निर्वैयक्तिक अवस्था नो सेल्फ कुछ हद तक बौद्ध दर्शन से जुड़ी लगती थी। न स्वर्ग, न पृथ्वी, न आत्मा, केवल तलवार दाव का अस्तित्व। और अगले ही क्षण उसी अवधारणा में उसका एक और रूप प्रकट हुआ। बिना कुछ कहे उसने अभी अभी समझी हुई दानवपंथीय तलवार दाव की चालें और तलवार भाव पूरी क्रूरता से चला दिए। इस तलवार दाव की ऊंचाई ऐसी थी कि वर्तमान सु वानछिन उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकती थी। वो केवल अवधारणा को समझ सकती थी, लेकिन उसे पार करना लगभग असंभव था। इसका मूल ओरिजिन अत्यंत गहन था। क्या उस दानव पंथ ने कोई तलवार दाव महान सम्राट स्वॉर्ड दाव ग्रेट एम्परर उत्पन्न किया था? क्या ये तलवार आत्मा स्वॉर्ड स्पिरिट थी? ये वैसी नहीं लगती थी। अगर कुछ कहा जाए तो वह तलवार आत्मा किसी बड़ी बहन की तरह लगती थी जो निगरानी के लिए भेजी गई हो। इसके पीछे अवश्य ही कोई और भी शक्तिशाली अस्तित्व होगा, और केवल एक तलवार दाव महान सम्राट की तलवार दाव ही इसके योग्य हो सकती है। सु वानछिन इसे पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन अपनी अवधारणा के भीतर वह एक काम कर सकती थी। उसकी स्पारिंग साथी स्वयं का ही संकेंद्रित रूप उससे पुनर्ता श्रेष्ठ माना गया। वह दानवपंथीय तलवार दाव पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी, और सु वानछिन को क्या करना था? उससे लगातार मुकाबला करना और उससे आगे बढ़ते हुए उच्चतर क्षेत्र की ओर बढ़ना। आखिरकार वह इसे पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। जैसे जैसे वह थोड़ा और समझती, वह अपने उस प्रतिद्वंद्वी को और शक्तिशाली बना देती, लगातार स्वयं को आगे धकेलते हुए। मन तलवार से स्पारिंग जब ये चरम पर पहुंचेगी, वही सु वानछिन का अपना दाव होगा। चुनिंग इस स्तर को समझ नहीं सका, क्योंकि चुनिंग पूरी तरह नहीं समझ सकता था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति साधना कैसे करता है। वो इस समय की नदी को समझने में संघर्ष कर रहा था। क्या तुमने नहीं सुना, समय तेज घोड़े की तरह है, वर्ष गिरते फूलों और बहते जल की तरह है। वर्ष, समय। चुनिंग कुछ सोच रहा था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने सुना था कि समय अस्तित्व में ही नहीं है, न अतीत है,
न भविष्य न वर्तमान। अतीत, भविष्य और वर्तमान एक ही समय रेखा पर नहीं होते, और ब्रह्मांड में समय नहीं होता। अराजकता वर्षों की गणना नहीं करती। तो फिर समय की अवधारणा कैसे आई? ये वस्तुओं के परिवर्तन के कारण आई। हम एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के समय को एक दिन कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के एक घूर्णन को लगभग 24 घंटे। समय की अवधारणा केवल मनुष्यों द्वारा सुविधा के लिए बनाई गई है। वास्तविक समय बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है और कभी होगा भी नहीं। सब कुछ केवल परिवर्तन है। मैं बड़ा हुआ, इसलिए मेरा अतीत और वर्तमान है। लेकिन साधना की दुनिया में चू निंग को यह अलग लगा। अतीत और वर्तमान लगभग एक साथ घटित होते हैं। सभी वस्तुएं एक ही लंबी नदी पर मौजूद हैं। चू निंग को इस पर इतना विश्वास क्यों था? क्योंकि उसने इसे देखा था। अगर अतीत और भविष्य दोनों इस समय नदी पर मौजूद हैं, तो भविष्य का मैं वर्तमान के मुझे अवश्य जानता होगा, जब तक कि मेरी समय नदी किसी सीमा तक समाप्त न हो गई हो। और इस कथन के अनुसार एक बहुत संभावित बात यह है कि भविष्य का मैं समय मशीन से वर्तमान के मुझे देखने आए। यह उसके पिछले जीवन में सुनी एक आम बात थी, जब तक कि सच में उस स्तर तक पहुंचा न गया हो, या फिर भविष्य में समय मशीन कभी बनी ही न हो, इसलिए मैं उसे नहीं देख पा रहा। लेकिन ये स्वयं एक विरोधाभास है। यदि भविष्य की पीढ़ियों ने समय मशीन बना ली और वापस आई, तो वे निश्चित रूप से कई कर्मा बदल देंगी। तो फिर मेरे भविष्य के शत्रु मुझे मारने वापस क्यों नहीं आए? क्या वे समय नदी को पार कर मुझे मार नहीं सकते? अगर नहीं, तो क्या इसका अर्थ है कि मेरा कोई भविष्य नहीं है? या इसका अर्थ यह है कि मैं अजेय हूँ? या फिर मैं पहले से ही त्रिमूर्ति ट्रिनिटी भविष्य का एक महान सम्राट हूँ? खासकर यह सोचकर चू निंग की खोपड़ी सिहर उठी। उसे सच में लगा कि उसकी बुद्धि कम है। अगर सु वानछिंग ये सोचती, तो वह बहुत तेजी से समझ जाती। चू निंग के मन में सु वानछिंग के प्रति एक प्रकार का देवतुल्य सम्मान था। गुरु अभी थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन 1-2 दिन रुक जाओ, तुम देखोगे वह कमजोर नहीं रहेंगी। दोनों कुछ इसी तरह के थे। तो फिर इस संसार में क्या समय नदी का कोई अंत है? उदाहरण के लिए, बहुत दूर भविष्य में कोई खड़ा है। उसका अस्तित्व किसी भी अन्य अस्तित्व को समय नदी के माध्यम से किसी चीज को मिटाने से रोकता है। अगर ऐसा है, तो समय वास्तव में है क्या? क्या यह अतीत से बहती, वर्तमान से गुजरती, भविष्य में जाती एक नदी है, जिसका अस्तित्व इस संसार की हर चीज को प्रभावित और नियंत्रित करता है, इस संसार का सर्वोच्च नियम? और क्या ये समय नदी केवल एक ही है, जिसमें कोई शाखाएं नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सभी संभावनाओं को पहले ही समाहित कर लिया है, इस प्रकार सभी के भविष्य को नियंत्रित करती है? लेकिन अगर ऐसा है, तो अगर मैं बस घर जाकर आलस करूं, तो क्या ये चीज प्रभावित होगी? शायद ये भी पहले से ही संभावनाओं में गिनी जा चुकी है। समय, उसे ड्रैगन लॉर्ड की वह विधि याद आई, जिसमें उसने समय नदी का एक अंश रोका था, और पाया कि यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड भी केवल दूसरों को देखने के लिए समय नदी का एक हिस्सा ही रोक सकता था, लेकिन किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि वह स्वतंत्र थी। चू निंग के लिए समय नदी को रोकना और उसमें प्रवेश करना पूरी तरह असंभव था। हालांकि यह साधना विधि भयानक थी, लेकिन इसकी शर्तें उससे भी ज्यादा भयानक थीं। यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझसे कैसे उम्मीद की जा सकती है? इस क्षण चू निंग थोड़ा हतोत्साहित हो गया। आखिरकार उसके तरीके समय नदी की किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते थे। वह न तो उसे छू सकता था, न देख सकता था। शायद उसे सच में एक महान सम्राट बनना पड़ेगा, लेकिन महान सम्राट के स्तर पर, मैं त्रिमूर्ति हूँ, तुम मेरे अतीत और भविष्य को पूरी तरह काट नहीं सकते। तो फिर इस साधना विधि को साधने का क्या अर्थ रह जाता है? लेकिन दीर्घायु महान सम्राट द्वारा बनाई गई प्रतीत होने वाली विधि व्यर्थ कैसे हो सकती है? और इसी क्षण चू निंग ने अचानक कुछ सोचा। समय को जीवन की अवधारणा से क्यों जोड़ा गया है? पहले सब कुछ जीवन की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु, उत्कर्ष और क्षय की खोज के बारे में था। लेकिन अब ये समय से क्यों जुड़ गया है?
जब तक कि जीवन की अवधारणा स्वयं समय से गहराई से संबंधित न हो। ये सोचते ही चू निंग के मन में अचानक एक नया विचार आया। अध्याय 378 प्राप्त किए जा सकने वाले संभावित लक्ष्य। जीवन का सार क्या है? जीवन और मृत्यु। और एक साधक कल्टिवेटर का सार है जीवन और मृत्यु से परे जाना। अपने भाग्य को जान लेने से आयु बढ़ती है, अगले स्तर रेल्म पर आरोहण करने से आयु बढ़ती है। गुवान हाई स्तर का साधक लगभग 1000 वर्ष जीवित रह सकता है। पुशु स्तर के साधकों के पास ऐसे उपाय होते हैं जिनसे वे 4-5 हजार वर्ष तक अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, और एक बार दाव क्षेत्र डाओ रेल्म में पहुंचने के बाद उनकी आयु लगभग गणना से परे हो जाती है। जैसे मेंग टोंगतियान, वह 7000 वर्षों से जीवित है और अब भी पूरी तरह ऊर्जावान है। और डेमन इंसिस्टर प्राइमल सेज जैसे अस्तित्व, यदि उन्हें कोई बड़ा संकट न आए तो व्यावहारिक रूप से अमर होते हैं। ये सभी जीवन के सार में हुए सुधार हैं। उच्च स्तरीय साधक और निम्न स्तरीय साधक अब एक ही प्रजाति नहीं रह जाते। हम सब देखने में मनुष्य जैसे ही हैं, लेकिन एक साधक है और दूसरा चींटी। साधना की दुनिया में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीवन के सार में सुधार। चू निंग अचानक खड़ा हुआ और आंगन में चला गया। जियांग फेयान द्वारा किया गया नुकसान पहले ही ठीक किया जा चुका था। चू निंग ने बगीचे में कदम रखा और एक साधारण सी छोटी घास को देखा। उसने क्षय की अंधेरी शक्ति छोड़ी जो उस घास को ढंक गई, और वह तुरंत पीली पड़कर मुरझा गई। यदि जीवन के सार के दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु की अवधारणा जीवन के प्रवाह को तेज कर देती है, जिससे वह समय की मूल धारा से मुक्त होकर मर जाता है। लेकिन जब जीवन की अवधारणा उसे ढांकती है तो वह फिर से जीवित हो जाता है। क्या ये तेजी और देरी का ही रूप है? लेकिन इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। चू निंग और अधिक खोज करना चाहता था। यदि जीवन का सार लगातार सुधरता जाए तो क्या होगा? उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की और अपने अनंत जीवन दाव शरीर एटर्नल लाइफ दाव बॉडी का उपयोग करते हुए उस पौधे में जीवन की अवधारणा प्रवाहित की। वह मोटा और सशक्त होने लगा। वह छोटा पौधा स्पष्ट रूप से प्रतिरोध करने लगा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं कहो तो क्या उसका मतलब सच में नहीं होता है? मैं और दूंगा। चू निंग ने उस छोटे पौधे की ओर मुस्कुराया और उसमें जीवन की शक्ति डालता रहा। एक क्षण में शक्तिशाली अनंत जीवन इरादे एटर्नल लाइफ इंटेंट से प्रभावित होकर वह पौधा अचानक बदल गया। उसकी पत्तियां कठोर हो गईं और उसका आकार बढ़ गया। चू निंग को पहले से कुछ अंदाजा था। उसका जीवन स्तर बढ़ चुका था। शायद वह अब भी एक बड़ा खरपतवार ही था, लेकिन वह अब पहले जैसी प्रजाति नहीं रहा था। और डालो जीवन की अवधारणा लहराई, पौधा कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका तना दोगुना मोटा हो गया और वह सचमुच एक लकड़ीदार पौधा बन गया। चू निंग ने यह अपने पिछले जीवन में देखा था। बैंगन और मिर्च के पौधे भी कई वर्षों बाद ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर वह आगे बढ़ाता रहा तो यदि दाओजी महल दाओजी पैलेस ने इतनी शक्तिशाली जीवन अवधारणा देखी होती तो वे जरूर कहते कि यह स्वर्गीय संसाधनों की बर्बादी है। इतना सब मुझे दे दो, मैं इसे अपने शरीर की मरम्मत के लिए रखूंगा। ये तो लगभग अमरता है। लेकिन चू निंग के लिए यह बस समुद्र में एक बूंद थी। मुख्य बात थी अंतहीन आपूर्ति। जब छोटा पौधा बड़ा पौधा बना और वह छोटा पेड़ बनकर विशाल वृक्ष में बदल गया, तब भी उसकी वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब तक जीवन की अवधारणा पर्याप्त थी, वह अनंत रूप से बढ़ सकता था, और जीवन के सार का निरंतर सुधार ये दर्शाता था कि वह और भी अधिक सहन कर सकता है। एक छोटे पौधे की आयु शायद कुछ महीनों की होती है, लेकिन एक विशाल वृक्ष सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। फिर भी वह एक वृक्ष ही है, भले ही ऐसा वृक्ष जिसे बाहों से घेरना पड़े और जो आकाश को छू ले। लेकिन अगर वह और आगे बढ़े तो चू निंग ने बिना हिचकिचाहट के प्रयोग जारी रखा। एक छोटा पौधा जीवन की अवधारणा से अपने जीवन सार को बदल सकता है, और एक साधक अपनी साधना के माध्यम से अपने अस्तित्व के सार को बदलता है। यंग अचानक हथेली के आकार का एक छोटा सा आत्मा राक्षस स्पिरिट मॉन्स्टर कूदकर बाहर आया।
वह विशाल वृक्ष के सामने खड़ा था, बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से चू निंग को देख रहा था। वह न इस संसार को जानता था, न ये जानता था कि चू निंग कौन है, लेकिन उसे चू निंग के प्रति स्वाभाविक लगाव था। चू निंग स्तब्ध रह गया। हे भगवान, एक आत्मा राक्षस, ये किस स्तर का सुधार था? उसने तो एक आत्मा राक्षस को जन्म दे दिया था। साधारण वृक्ष आत्मा राक्षस उत्पन्न नहीं कर सकते, इसके लिए कोई शक्तिशाली प्रजाति होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, दाऊजी महल का वह पुराना पीपल, उसमें भी एक आत्मा राक्षस था। तियान शुआन ने उसे देखा था। क्या जीवन का सार इस स्तर तक उन्नत हो चुका था? चू निंग और भी जिज्ञासु हो गया, अगर वह आगे बढ़े तो क्या होगा? ये सोचते ही उसने जीवन की अवधारणा की आपूर्ति जारी रखी। उसका आकार और बढ़ने लगा और बढ़ता गया। अब वो एक मानव शिशु के आकार का हो चुका था, हरे पत्तों से बने वस्त्र पहने हुए। ये दृश्य चू निंग को पूरी तरह चौंका गया। वह अब और आगे नहीं बढ़ा सकता था। वह सच में नहीं कर सकता था, वरना सु वानछिंग उसे मार ही डालती। हालांकि इस अस्तित्व के लिए, जिसकी जीवन सत्ता उसने बदली थी और जिसका भविष्य बहुत ऊंचा हो सकता था, चू निंग ने 3 शिक्षाओं और 100 विचारधाराओं 3 टीचिंग्स एंड 100 स्कूल्स की पुस्तकें निकाली। तुम ये लो, इन्हें पढ़ो और भविष्य में स्वयं साधना करो, समझे? अब जब वह उत्पन्न हो चुका था और उसमें चेतना आ गई थी, तो वह स्वयं को इन ग्रंथों के माध्यम से उन्नत कर सकता था। चू निंग ने इसे जीवन के सार से बनाया था, इसलिए यह वृक्ष आत्मा राक्षस मूलतः एक जन्मजात आध्यात्मिक वस्तु, अनेक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट था। इनकी समझने की क्षमता सामान्य साधकों से भी अधिक होती है। इसी क्षण चू निंग के मन में एक विचार आया। हे भगवान, तो क्या मैं स्वयं साधकों की एक पूरी टोली भी बना सकता हूँ और उन्हें आपस में लड़वा सकता हूँ? याओ जाति, याओ रेस भी कुछ ऐसा ही करती है, लेकिन वे ये की और रक्त की शक्ति से करते हैं। हा, जीवन के सार का सुधार, मतलब और भी ज्यादा संभावनाएं। छोटा वृक्ष आत्मा राक्षस आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, पुस्तकों को गले लगाया और फिर वापस उस विशाल वृक्ष में समा गया। इसके बाद चू निंग ने सराय के मालिक को बुलाया। ये वृक्ष एक जन्मजात आध्यात्मिक वस्तु है, इसमें चेतना आ चुकी है और इसकी भविष्य की उपलब्धियां कम से कम आरोहण स्तर असेंशन रेल्म से नीचे नहीं होंगी। इसकी अच्छी तरह देखभाल करना। सराय का मालिक घबराकर धन्यवाद देने लगा। अमर गुरु की महान कृपा और सद्गुण का कोई प्रतिदान नहीं है, मैं अवश्य इसकी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। अगर यह पढ़ना चाहे या कुछ सीखना चाहे, तो किसी को भेजकर इसे सिखा देना। जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो, उसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन चू निंग इस वृक्ष आत्मा राक्षस को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसके पास अपने भविष्य के अनंत जीवन के लिए स्वयं का स्थान था। अब चू निंग केवल इसकी वृद्धि को तेज कर सकता था, लेकिन ये स्वयं भी साधना कर सकता था। वरना सु वानछिंग निश्चित रूप से कहती, तुम ये छोटा आत्मा राक्षस कहाँ से उठा लाए हो? क्या मेरी आंखों में खटकने के लिए लाए हो? बेहतर था कि ऐसे काम न किए जाएं। और इसी क्षण चू निंग पूरी तरह समझ गया। जीवन के सार में सुधार का अर्थ है और अधिक संभावनाएं और अनंत जीवन इरादा, अटर्नल लाइफ इंटेंट, ऐसा अस्तित्व है जो जीवन के सार को उन्नत कर सकता है। अनंत जीवन इरादे की साधना चू निंग की जीवन अवधारणा में प्रगति को तेज कर सकती है और सम्राट की विरासत, एम्परर्स लेगेसी से आए सभी परिवर्तनों के साथ, जब चू निंग अपने स्तर और अनंत हरित स्वर्ग, अटर्नल ग्रीन हेवन को और उन्नत कर लेगा, तो वह समय की नदी को छू भी सकता है। शायद वो उसे बीच से काट भी सके। अध्याय 379, रोककर रखने से तुम्हारा क्या मतलब है? चून की जीवन सार, लाइफ एसेंस का संवर्धन ही मुख्य कुंजी है, तो अभी सबसे जरूरी बात यही है कि अपने जीवन सार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया जाए। अपने दीर्घायु दाओ वंश, लॉन्जेविटी दाओ लिनिएज का अभ्यास करना, अपना स्तर रेल्म ऊंचा करना और अपनी स्वयं की महान सम्राट की विरासत, ग्रेट एम्परर लेगेसी को जोड़ना। नई समझ प्राप्त करने के बाद चू निंग प्रसन्न मन से लौट आया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसने देखा कि सु वानछिंग उसे जलती हुई नजरों से घूर रही थी। वह नजर ऐसी थी
मानो उसने किसी अपराध बोध से भरी हरकत को पकड़ लिया हो। चू निंग को बेवजह ठंडी पसीना आ गई। इस बार वो उस पर कौन सा आरोप लगाने वाली थी। गुरुदेवी, क्या हुआ? आप कुछ अलग सी लग रही हैं। सु वानछिन का चेहरा निर्विकार था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं साधना कर रही थी और तुम चुपके से कहीं और कुछ करने तो नहीं चले गए थे। चू निंग के माथे से पसीना बह निकला। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेवी? आपका शिष्य ऐसा इंसान नहीं है। अचानक सु वानछिन खड़ी हो गई। नहीं, क्या सच में कुछ था? वो तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन देखो चू निंग कितना घबरा गया। तुम पर किसी और की खुशबू है। सु वानछिन ने अचानक तलवार खींच ली और क्रोध से घूरने लगी। सच बताओ, वो कौन सी लोमड़ी है? मैं बस थोड़ी देर साधना में थी और तुम किसी और के पास चले गए। क्या तुम इतने अधीर हो गए हो? गुरुदेवी, वो हित्र नहीं है, वह तो। कुछ देर बाद दोनों पेड़ के सामने खड़े थे। सु वानछिन ऊपर देखती रही, हरे भरे पत्तों से लदे उस पेड़ को निहारते हुए, और साफ तौर पर चकित थी। पहले यहाँ कुछ नहीं था, और अब क्या ये सच में वास्तविक है? ये पेड़, जो आगे चलकर वृक्ष आत्मा ट्री स्पिरिट बन सकता है, क्या इसे तुमने बनाया? चू निंग ने सिर हिलाया। इसे सृजन कहना सही नहीं होगा। मैंने बस इसके जीवन सार को थोड़ा बढ़ाया है। अनंत जीवन इच्छा, अटर्नल लाइफ इंटेंट, शायद इसी काम के लिए है। सु वानछिन ने गहरी सांस ली और काफी देर तक सोचती रही। अगर इस तरह की वृक्ष आत्मा को साधना में लगाया जाए, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमर स्तरीय आध्यात्मिक मूल इमॉर्टल ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स वाले साधक भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। यह आभा साफ तौर पर जन्मजात आध्यात्मिक वस्तु अनेक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट की है। मैं बस एक तलवार का अभ्यास कर रही थी, और तुमने पहले ही यह सब कर लिया। पर अनंत जीवन इच्छा तो शुरू से ही लोगों को ठीक करने के लिए नहीं लगती थी। जीवन शक्ति प्रकृति के गुणों से जुड़ी है, इसलिए इसका प्रकृति से गहरा संबंध होना स्वाभाविक है। खैर, समझा जा सकता है। ये तो शिष्य पहले से ही कर सकता था, बस अब जाकर प्रकट हुआ है। लेकिन इसी क्षण सु वानछिन ने चू निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी भावनाएं चमक उठीं। जीवों की रचना करना, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना, ये कुछ उस सृष्टिकर्ता जैसा है। कहीं शिष्य भविष्य में उसी पुराने रास्ते पर तो नहीं चल पड़ेगा। चू निंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर किसी दिन मैं मर जाऊं, तो क्या तुम इसी तरीके से मेरा ही एक और रूप बना लोगे? बिल्कुल वैसा ही, वही व्यक्तित्व लेकर, ताकि वह तुम्हारे साथ रहे। चू निंग ने बिना हिचक उत्तर दिया। गुरुदेवी कभी नहीं मरेंगी, ऐसी बातें सोचिए भी मत। ओह, अगर मैं चली जाऊं तो? बस कल्पना के तौर पर। गुरुदेवी को कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई अगर नहीं है। ये सवाल अगर आगे बढ़ाया जाए, तो चाहे जैसा भी जवाब दो, मुसीबत ही बनेगी। क्या तुम मेरे जैसे किसी और को स्वीकार कर लोगे? तो तुम्हारे इरादे गलत हैं। क्या तुम स्वीकार नहीं करोगे, तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? जड़ से काट देना ही सबसे अच्छा उपाय है। चांदनी धुली सी चमक रही थी, तारों भरी रात नीचे झुकी हुई थी। अपनी बात मनवा न पाने के बावजूद सु वानछिन काफी संतुष्ट थी। शिष्य की भावनात्मक बुद्धि काफी ऊंची है। ये सब तो गुरु द्वारा खुद को जोखिम में डालकर सिखाने का फल है। लेकिन अभी तुम असल में किस चीज का अभ्यास कर रहे थे? चू निंग हंसते हुए सु वानछिन को बाहों में भर लेता है और छत की आराम कुर्सी पर लेट जाता है। इसके बजाय शिष्य गुरु से पूछना चाहता है, आप इतनी लगन से क्या साधना कर रही हैं कि शिष्य को नजरअंदाज कर रही हैं? सु वानछिन ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। इतना बड़ा अवसर मिलना दुर्लभ है। तुम इतनी छोटी बात पर ईर्ष्या नहीं करोगे। अगर शिष्य को ईर्ष्या हो जाए तो? चू निंग ने कहा, आखिर गुरु मुझे देख भी तो नहीं रही, तो फिर बाद में तुम्हें मनाने के और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन उस स्त्री तलवार आत्मा की एक ही वार में बहुत कुछ छिपा था। सु वानछिन ने चू निंग के होठों पर हल्का सा चुंबन लिया और हंसते हुए बोली, उस तलवार का दाव सर्वोच्च तलवार दाव से भी ऊपर है।
उसकी विधियां अत्यंत शक्तिशाली हैं और मेरी ही तरह हैं। ये भी अनेक मार्गों से सीखकर एक में निपुण होने का मार्ग है, लेकिन उसका तलवार दाव मेरे से कहीं अधिक अथाह है। निंग, तुमने पहले पूछा था कि मैंने उन दोनों की पहचान और मंशा क्यों नहीं टटोली। सच यह है कि इतना उच्च स्तरीय तलवार दाव मुझे एक अवसर के रूप में दिया गया है और उसमें सद्भावना है। अगर हम ज्यादा टटोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा उनकी नाराजगी मोल लेकर भविष्य में परेशानी खड़ी कर लेंगे। महान क्षेत्र का दानव संप्रदाय, दीर्घायु दाव वंश, ये सभी शक्तियां ऐसी हैं जिनका दावजी महल अभी मुकाबला नहीं कर सकता। श्वानतियन तलवार संप्रदाय को आगे लाने के लिए उन्हें अपनी पहचान उजागर करनी पड़ी, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं। इसका मतलब है कि उनका कोई उद्देश्य है, पर वो उद्देश्य हमारे लिए हानिकारक ही हो, यह जरूरी नहीं। ये कहते कहते सु वानछिन पूरी तरह चू निंग से सट गई। इस तलवार इच्छा को पूरी तरह समझने में मुझे कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। इन दिनों तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन आज रात ठीक है। चू निंग ने कड़वी हंसी हंसी। गुरुदेवी सिर्फ ये कहने के लिए ही उठी, है न? शिष्य इतना कामुक नहीं है। सु वानछिंग मुस्कुराकर उसे देखती रही, मानो कह रही हो, सच में? क्या उसे सच में लगता है कि वह यह मान लेगी? अगर तुम कामुक नहीं हो तो इतनी जल्दी अपने गुरु के शरीर के बारे में क्यों सोचने लगे? ऊपर से चूनिंग अब और भी चमकदार होता जा रहा है और सु वानछिंग का चिंतित होना स्वाभाविक है। हो सकता है तुम अनजाने में हो, लेकिन वे लोमड़ियां अनजानी नहीं होंगी। इस तलवार का दाव अत्यंत ऊंचा है। जब मैं इसे पूरी तरह आत्मसात कर लूंगी तब तुमसे अभ्यास करूंगी। गुरुदेवी, तब क्या आपका स्तर भी बढ़ जाएगा? मेरा स्तर वास्तविक स्तर में नहीं, बल्कि तलवार दाव में बढ़ता है। अगर तलवार दाव में रुकावट न हो तो बाकी सब गौण है। मैं चाहूं तो निगलने स्वर्ग कला और ड्रैगन फीनिक्स सामंजस्य से सीधे अपनी साधना बढ़ा सकती हूँ। असली कुंजी तलवार दाव की ऊंचाई है। तलवार दाव जितना ऊंचा होगा, सु वानछिंग की तूपो ब्रेकथ्रू उतनी ही आसान होगी। स्तर तो वह कब का तोड़ सकती थी, बस वह छोटे संसार में रुकी हुई थी। और ये सुनकर कि दानव संप्रदाय ने शायद एक महान सम्राट की तलवार उत्पन्न की है, वह लाल वस्त्रों वाली स्त्री शायद उसी विरासत की धारक है। वरना उसका तलवार दाव इतना ऊंचा कैसे हो सकता था, यहाँ तक कि शिष्य की विरासत के बराबर? चू निंग समझ गया और मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो शिष्य गुरु के तलवार दाव समझ लेने का इंतजार करेगा, फिर ड्रैगन लॉर्ड की तलवार खोजेगा। वैसे भी वह तलवार इसी संसार में है, तो मिलने की चिंता क्या? तो अब छोड़ो, मुझे साधना करनी है। लेकिन गुरु ने तो कहा था कि आज रात ठीक है। सु वानछिंग चौंक गई। है, तुमने तो कहा था कि तुम कामुक नहीं हो, फिर अब क्यों? अगर गुरु मुझे संतुष्ट नहीं करेगी तो क्या आपको डर नहीं कि शिष्य कहीं और भटक जाएगा? चू निंग का उत्तर निर्दोष था। वह तो सब कुछ गुरु के दृष्टिकोण से सोच रहा है। सु वानछिंग कुछ देर चुप रही। नाटक बंद करो, तुम कैसे हो क्या मैं नहीं जानती? तो समय बर्बाद मत करो, जल्दी शुरू करो। लेकिन कई घंटों तक मत उलझे रहना। मेरे पास तुम्हारे साथ समय गंवाने का वक्त नहीं है, वरना आरोहण सभा असेंशन असेंबली छूट जाएगी। तो इस बार शिष्य जल्दी करेगा, लेकिन गुरु को रोक कर रखना होगा। सु वानछिंग हैरान रह गई। रोक कर रखना क्या? समझ नहीं पाए। अध्याय 380। क्या एक तलवार भी जीवन सार को बढ़ा सकती है? अगली सुबह त्यानशुवान लौकी से बाहर निकली और दोनों के लिए नाश्ता लाने दौड़ पड़ी। जब वो गई थी तब दोनों अभी भी कंबलों में दुबके हुए थे। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि चू निंग पहले ही बिस्तर की चादरें धोकर सुखाने के लिए टांग रहा था। चू निंग की शरारती मुस्कान देखकर त्यानशुवान को कुछ समझ में आया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर ये दोनों हमेशा से ऐसे ही तो हैं। त्यानशुवान, तुम तो नाश्ता भी ले आई हो। अच्छी बच्ची, आओ डैडी तुम्हारा सिर थपथपाए। त्यानशुवान आगे बढ़ी और उसे एक लात मारी, साथ ही कागज में लिपटे बाउजी स्टीम्ड बन उसके चेहरे पर फेंक दिए। क्या सपने देख रहे हो?
चू निंग ने सहजता से उन्हें पकड़ लिया और बड़े मजे से खाने लगा। ये देखकर तियानशुआन सु वानछिंग को ढूंढने जाने ही वाली थी, लेकिन उसे बताया गया कि सु वानछिंग पहले ही साधना करने बैठ चुकी है। साधना? तुम और तलवार गुरु ने कल रात युगल साधना नहीं की? चू निंग ने उलझन भरे भाव से उसकी ओर देखा। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो? क्या मैं वैसा हूँ? तो फिर चादरें क्यों टांग रहे हो? चू निंग ने हल्की खांसी ली। गंदी हो तो धोनी ही पड़ती हैं। लेकिन तुम्हारी तलवार गुरु सच में साधना कर रही है। जल्दी खत्म करने के लिए तूफान जैसी तीव्रता सहनी ही पड़ती है। सु वानछिंग अभी थोड़ी भोली थी। शायद उसने चू निंग के चेहरे की मासूम मुस्कान देखी और सच में समझ लिया कि वह किसी और बात की बात कर रहा है। लेकिन चू निंग के शब्द बिल्कुल शाब्दिक थे। अंत में ही तेज हुआ। इसका क्या मतलब था? वह शुरुआत से ही ऐसा कर सकता था। बस उसे अपने गुरु के साथ बिताया हुआ समय अच्छा लगता था। हर कोई उस पल को थोड़ा और संजोना चाहता है। तियानशुआन ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा और अपनी मध्य उंगली उठा दी। इसके बाद चू निंग वहीं बैठकर बाउजी खाता रहा और 2 लोगों का हिस्सा अकेले ही खत्म कर दिया। खाने के बाद वह अचानक खड़ा हो गया। चलो तियानशुआन, मैं तुम्हें कुछ और दिखाने ले चलता हूँ। कहाँ? वहाँ पहुंचकर पता चल जाएगा। कमरे के अंदर सु वानछिंग ने लगभग खुद को जबरदस्ती उठाया। इस समय वह मन ही मन उसे कोस रही थी। कुछ दुष्ट और बदमाश जैसे शब्द बुदबुदा रही थी। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी चू निंग से जल्दी करो नहीं कहेगी। उसने थोड़ा जल्दी किया भी, लेकिन कौन सह पाता, यहाँ तक कि वह एक 6 क्षेत्र की चरम शरीर साधक भी सह नहीं पाए। लगता है पहले वाला चू निंग बहुत संयमित था। सु वानछिंग ने हल्की सांस भरी और कुछ दीर्घायु गोलियां खाईं। वह घायल नहीं थी, वे बस साथ सोए थे। इतनी बात पर चोट तो नहीं लगती। लेकिन शरीर इतना नर्म और शक्तिहीन था कि बिना थोड़ी रिकवरी के काम नहीं चलता। आगे से वह कभी भी चू निंग को तेज करने को नहीं कहेगी। और उससे भी ज्यादा वह ऐसी अजीब बातें नहीं कहेगी। जितनी अजीब बातें, उतना ही चू निंग उत्साहित हो जाता था। अब उसे थोड़ा बेहतर लग रहा था। लेकिन खिड़की के बाहर टंगी चादरें देखते ही उसका चेहरा फिर से लाल हो गया, शर्म से लाल लाल। वह बदमाश, वह दुष्ट, किसने कहा था तुम्हें शरीर साधक बनकर साधना करने को? ऐसा नहीं होना चाहिए था। चू निंग को तो उसी से निचुड़ जाना चाहिए था। चू निंग तियानशुआन को शहर से बाहर ले गया और एक सुनसान मैदान में पहुंचा। तियानशुआन थोड़ी उलझन में थी। उसने कहा था कुछ मजेदार दिखाएगा, यहाँ क्या है? चू निंग ने यूं ही एक छोटा सा पत्थर उठाया और मुस्कराते हुए उसमें जीवन का आशय इंटेंट भर दिया। तियानशुआन स्तब्ध रह गई, आंखें फाड़े देखती रही। उसके छोटे से चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। लेकिन अचानक उस पत्थर के 2 पैर उगाए। ओह, कितना प्यारा है! मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। चू निंग ने खुशी खुशी पत्थर आत्मा उसे सौंप दी। सच में, केवल हरी भरी चीजें ही जीवन सार को नहीं बढ़ा सकती। पत्थर भी चेतना प्राप्त कर सकते हैं। दाओ के अनुसार आकाश और धरती की सभी वस्तुएं दाओ से उत्पन्न होती हैं। सभी चीजों का सार एक ही है। जब कन्फ्यूशियस संप्रदाय ने चू निंग को अपनी साधना विधि समझाई थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि सर्वोच्च ऋषि ने अक्षरों की रचना की, आकाश और धरती की सभी वस्तुओं को नाम दिए और उन नामों के माध्यम से नियमों से बांध दिया। तियानशुआन ने छोटे पत्थर आत्मा को पकड़े रखा, बेहद खुश थी, जबकि वह पत्थर आत्मा खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, बस सिसक रहा था। चू निंग, ये कौन सी विधि है? तुम लिटिल ब्लैक को चेतना कैसे दे सकते हो? लिटिल ब्लैक कौन? ये छोटा पत्थर आत्मा। चू निंग ने माथा मल लिया। इतनी कम देर में नाम भी रख दिया। खैर, ये बातें ज्यादा जरूरी नहीं थीं। मैंने एक बात खोजी है। सभी चीजों के पास अपने जीवन सार को बढ़ाने का मार्ग होता है, चाहे वह घास हो, पत्थर हो, फूल हो या कुछ और, यहाँ तक कि तुम भी। तियानशुआन ने उलझन से पूछा, जीवन सार बढ़ाना, वह क्या होता है? फिर तुम्हारे पास आत्मा क्यों है? तियानशुआन जन्म से ही आत्मा वाली है।
मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब यह है कि क्योंकि तुम महान सम्राट की तलवार का एक टुकड़ा हो, और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा, इसलिए तुम्हारे पास आत्मा है। तियानशुवान ने हिचकिचाते हुए चू निंग की ओर देखा। ये सच था, तियानशुवान वाकई सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा थी। चू निंग उत्सुकता से उसे देख रहा था, लेकिन ये देखकर कि तियानशुवान की समझ ज्यादा तेज नहीं है, उसने आगे ज्यादा समझाया नहीं। मैं तुम्हें शहर के बाहर इस निर्जन जगह पर इसलिए लाया हूँ, ताकि देख सकूं कि क्या मैं इस तरीके से तुम्हारे जीवन सार को बढ़ा सकता हूँ। तर्क की बात करें तो तियानशुवान, तुम असल में साधक नहीं हो, तुम लिटिल ब्लैक जैसे ही किसी चीज के समान हो। तुम ही चीज हो। मैं एक भौतिक वस्तु। तुम ही भौतिक वस्तु हो। तुम एक तलवार हो, एक समान अस्तित्व। वह ज्यादा सही है। तो कुल मिलाकर तुम मेरी रैंक बढ़ाने की योजना बना रहे हो, है न? तियानशुवान ने संदेह से उसकी ओर देखा। मैं तलवार पोषण लौकी से भी उन्नत हो सकती हूँ, और 1 साल भी नहीं लगेगा कि मैं अनंत स्तर पर पहुँच जाऊँ। चू निंग ने तुरंत सिर हिलाया। तलवार पोषण लौकी से उड़ती तलवार का उन्नयन आखिरकार थोड़ा धीमा है, और तलवार पोषण लौकी की गुणवत्ता बढ़ाने में मुझे 1 करोड़ योगदान अंक लगते हैं। सीधे तुम्हारा स्तर बढ़ाने में भी 1 करोड़, छूट के बाद भी 50 लाख। 50 लाख। गुरु को कितना कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए चू निंग ने ये तरीका सोचा। यह विधि सभी चीजों पर काम करती है, देखते हैं क्या ये तुम पर भी असर करती है। तुम्हारा वर्तमान स्तर रिक्त भेदन दिव्य स्तरीय तलवार का है, और तुम जल्दी अनंत स्तर पर पहुंचोगी। अगर तुम्हारी तलवार आशय कम है, तो मैं कुछ उड़ती तलवारें तोड़कर तुम्हें डाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन सार कम है, तो मैं जीवन आशय से उसे बढ़ा सकता हूँ। समझी? तियानशुवान स्तब्ध रह गई, फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, तो अगर तुम बाहर वालों के सामने मुझे बेटी कहोगे, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन निजी तौर पर नहीं, और तलवार गुरु के सामने भी नहीं। तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम कहोगी कि न बुलाऊं, तो मैं नहीं बुलाऊंगा। तुम सच में सोचती हो कि यह तुम तय कर सकती हो? ये कहते हुए चू निंग ने तियानशुवान से कहा कि वह छोटे पत्थर को फेंक दे, वो अपने आप जीवित रह सकता है, उसे रखने की जरूरत नहीं। फिर उसने तियानशुवान को तलवार में बदलने को कहा। उसी क्षण उसने उसमें अपना जीवन सार भर दिया, और साथ ही अपने चारों ओर 10 दिव्य स्तरीय उड़ती तलवारों की प्रतिकृति बनाई, और उन्हें तुरंत तोड़ दिया। प्रतिलिपि बनाना सीधे उन्नयन से कहीं ज्यादा किफायती था, कई गुना सस्ता। तियानशुवान, अपने अंदर के बदलाव को महसूस करो। किसी भी समय कोई समस्या लगे तो मुझे बताना।